हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विषय को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ चुके हैं, क्या आज पढ़ेंगे और कल क्या पढ़ेंगे, इसे कनेक्ट करने के लिए 5 मिनट के समय में हम आपको उस सेशन तक ले जाते हैं जहां से चीजों को हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, चलिए। यूरोपियों का आगमन, यूरोपीय समूह के बीच संघर्ष और अंग्रेजी प्रधानता की स्थापना, ये सबसे पहली यूनिट थी जो हम लोगों ने कंप्लीट की। उसमें हम लोगों ने समझा कि 1498 1498 से लेकर के और 1667 तक और आगे चल के 1760 तक, इट मीन्स 498 का मतलब लगभग राउंड फिगर में 1500 1500 और 1760 का मतलब 18वीं शताब्दी का मध्य। तो अगर 1500 से 1750 की बात करें तो 250 साल के काल के बारे में यहां हम लोगों ने पढ़ा। इसमें 3 खास चीज हमने समझी कि किन वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित होकर यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत आईं। दूसरी चीज हमने समझी कि कौन कौन सी व्यापारी कंपनी कब कब भारत में आई। फिर हमने समझा कि ये व्यापारी कंपनियां भारत में क्या क्या करती हैं, कहां कहां अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान, जिसे उस दौर में फैक्ट्री कहा जाता था, स्थापित करती हैं। फिर इनके बीच में व्यापारिक एकाधिकार को लेकर कब कब संघर्ष हुए, निर्णयात्मक रूप से कौन सा संघर्ष रहा और अंततः सबसे ताकतवर व्यापारिक शक्ति बनकर कौन उभरा। बस इतनी बातें 250 साल में हमें समझनी थी, हमने समझ लिया। और ये हिस्सा प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित था। इस सिलेबस में यहां तक हमें प्रारंभिक परीक्षा का विषय मिलेगा। वजह बता दें, क्योंकि आपके मेंस के सिलेबस में लिखा है कमीशन ने कि वो 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से अर्थात 1750 के बाद से वो मेंस में सवाल पूछेगा। अब हम लोगों ने अगली यूनिट उठाई। इसको हम यूनिट क्यों बोलते हैं, चैप्टर्स नहीं है, यहाँ पर ये इकाइयां हैं। अब हमने ये समझने की कोशिश की कि अंग्रेज जो सबसे शक्तिशाली व्यापारिक शक्ति के रूप में उभर चुके थे, उन्होंने धीरे धीरे करके भारत को कैसे राजनीतिक रूप से जीत लिया। इस दौरान जितने भी भारत की क्षेत्रीय बड़ी राजनीतिक शक्तियों से उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन सब के बारे में हमें पढ़ना है। वहां से हमें सवाल आते हैं और जिस क्रम से उन्होंने भारत को जीता, उसी क्रम से हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्रम में हमने नंबर 1 पे पढ़ा कि अंग्रेजों ने बंगाल के राज्य के साथ संघर्ष किया, 2 बड़ी लड़ाई, प्लासी, बक्सर, फिर इलाहाबाद की संधि। और अंग्रेज व्यापारिक समुदाय से, ट्रेडर से रूलर बन गए, शासक वर्ग में शामिल हो गए। वहां की धन संपदा का लाभ उठाया, अपनी सैनिक ताकत बढ़ाई और फिर भारत के एक एक राज्य को वो जीतते चले गए, विशेष रणनीतियों का प्रयोग कर। अगला नंबर मैसूर राज्य का था। इस दौरान अंग्रेजों ने भारत की विभाजित राजनीतिक व्यवस्था का भरपूर लाभ उठाया। एक को दूसरे से लड़वाते, कभी एक का साथ पकड़ के दूसरे को हराते और जब दूसरे को हरा लेते तो अपने पहले वाले मित्र का ही विनाश कर देते, जो हमने मराठों के बीच में देखा। तीसरा टॉपिक उन्हें मराठा पड़ा 2 हिस्सों में बांट करके कि एक शिवाजी महाराज ने जो मराठा साम्राज्य स्थापित किया वो क्या था, कैसे काम करता था। ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का हिस्सा था। फिर हमने आधुनिक भारत में ये जानने की कोशिश की कि किन परिस्थितियों में अंग्रेज मराठों से भिड़ गए, कितने चरणों में ये लड़ाई हुई और फाइनली क्या हुआ। ये लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया। अब इसी यूनिट में एक चौथा टॉपिक है, वो भी हमें समझना है। और जो चौथा टॉपिक हमारा है वो अब हम लोग पढ़ेंगे सिख के नाम से। सिखों को समझने के लिए भी हम 2 इकाइयों में बांटेंगे इसे। पहला कि सिख कौन होते हैं, सिख कहा किसको गया है। सिख एक धर्म संप्रदाय के रूप में उभरा तो किसने इसे स्थापित किया। सिख धर्म व्यवस्था में, संप्रदाय में 10 धर्मगुरु हुए, कौन कौन से हुए, क्या नाम था, कब से कब तक गद्दी पर बैठे, उनके समय में क्या कुछ हुआ, ये सब इतिहास का विषय वो पढ़ेंगे। आखिरी सिख धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समकालीन मुगल बादशाह से भी भिड़ गए और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लड़ाइयां लड़ी, अपने 4 बेटे कुर्बान कर देते हैं, उनके बारे में जानेंगे। इतना तक का हिस्सा सिखों के बारे में हम पढ़ते हुए गुजारेंगे, जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे, जो मेरा टास्क होता है। कल की क्लास में हम बात करेंगे कि सिख तो एक धर्म संप्रदाय था, ये राजनीतिक सत्ताधारी कब और कैसे बना। राजनीतिक सत्ताधारी सिख संप्रदाय का नेतृत्व रणजीत सिंह नाम के राजा ने किया। वो कौन थे, कब जन्मे, क्या किया, कैसे किया, वो सब पढ़ेंगे।
उन्हीं के समय में अंग्रेजों से झड़प शुरू होती है और वास्तविक लड़ाई उनके उत्तराधिकारियों यानी बेटों के समय में होगी। और अंग्रेज कितने चरणों में सिखों से भिड़ करके सिख राज्य पर कब्जा कर लेते हैं, जो अफगानिस्तान की सीमा से लेकर के जम्मू कश्मीर तक और उत्तर में डूरंड बॉर्डर से लेकर के दक्षिण में मुल्तान तक फैला हुआ था। एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। कैसे इस पर कब्जा किया वो देखेंगे। फिर 5वें यूनिट में, ये दूसरा पार्ट होगा, फिर 5वें यूनिट में हम अवध राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ये एक पूरी इकाई है, इसमें हम ये पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अंग्रेज जो व्यापारी बनकर आए अब राजनीतिक सत्ताधारी कैसे बने। इसमें जितनी राजनीतिक शक्तियों से लड़ाई की लगभग सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और ये लगभग 100 साल की कहानी है। 1757 से शुरू होकर 1857 तक आते आते वो भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा करने में सफल हो गए। हम इसे पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज हम सिख विषय को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आधुनिक भारत में हम सिखों को जब पढ़ेंगे तो हम पहले हिस्से में सिख संप्रदाय के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर आंग्ल सिख संघर्ष को हम दूसरे पार्ट में पढ़ लेते हैं। चलिए साहब, पहला पार्ट है सिखों के बारे में। तो हमें इस पूरे टॉपिक में क्या क्या पढ़ना चाहिए वो मैंने यहाँ इंडिकेट कर दिया। सबसे पहला, सिख संप्रदाय एक परिचय। सिख संप्रदाय क्या था इसके बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी ध्यान रखिएगा। चूंकि आप मेंस के विद्यार्थी हैं तो सिख धर्म गुरुओं में गुरु नानक देव जी महाराज पर मेंस में सवाल पूछा जा चुका है, ठीक। और किसी भी धर्म गुरु पर शायद ही सवाल पूछा गया हो। मैंने 20-25 साल क्लासेस लिए, कहीं नहीं पूछा गया, लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज पर एक से अधिक बार सवाल पूछे गए। तो जीएस मेंस में आर्ट एंड कल्चर के रूप में सिख संप्रदाय की स्थापना, सिख दर्शन के बारे में गुरु नानक जी ने क्या कहा वो भी मैं बताऊंगा, आपको समझना है। और उस पर मैं एक छोटा सा लेख आपको लिखा दूंगा, ये प्रॉमिस कर दे रहा हूं। अभी पहले समझ लीजिएगा, फिर मैं एक छोटा सा लेख लिखा दूंगा कि अगर इस पर कैसा भी सवाल आर्ट एंड कल्चर के नाम पर आपसे पूछा जाए तो आपकी कलम डगमगाए नहीं, क्योंकि किताबों में ढूंढने पर आपको उस तरीके से नहीं मिलेगा जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ कलेक्ट करा देते हैं। तो जो आपके जीएस वर्ल्ड के पीडीएफ नोट्स में मैटर नहीं है और खास तरीके की उसकी जरूरत है वो हम लिखाते हैं। बाकी सब चीजें आपको नोट्स में मिल चुकी होती है, इसलिए हम लिखाते नहीं। कुछ और चीज जो आपको मेरे क्लास से अच्छी लगे बाद में रिकॉर्डिंग देख करके पॉज कर करके आप नोट्स बनाते चलिए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। सिख सांप्रदायिक परिचय पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि सिख राजनीतिक शक्ति के रूप में कैसे उभरे। फिर हम पढ़ेंगे कि रणजीत सिंह जी महाराज कौन थे। फिर हम आंग्ल सिख संघर्ष को पढ़ेंगे। तो 4 पार्ट में बांटकर इस टॉपिक को अगर हम डील करें तो दोनों यूनिट मध्यकालीन भारत वाली और आधुनिक भारत वाली समझ में आ जाएगी। चलिए सबसे पहले हम सिखों को समझने की कोशिश करें। चलिए साहब, पहला शब्द कि ये जो सिख है शब्द ये होता क्या है, ठीक। दरअसल पंजाबी भाषा में जो सिख शब्द है वो हिंदी और संस्कृत के शिष्य शब्द का ही पंजाबी रूपांतरण है। सिख उन्हें कहा गया जो गुरुओं के शिष्य थे और गुरुओं के दर्शन को फॉलो कर रहे थे। कौन से गुरु? पहले गुरु नानक देव जी महाराज और फिर उनके बाद के अन्य 9 गुरु, कुल मिलाकर 10 गुरु। तो सिख संप्रदाय के रूप में जो उभरा उसका बीजारोपण किया था गुरु नानक देव जी महाराज ने। कब किया था? मध्यकालीन भारत में जब हमारे देश में भक्ति आंदोलन चल रहा था, जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा, उस दौरान गुरु नानक देव जी महाराज ने समकालीन व्यवस्था के बीच से एक नई जीवन शैली, कुछ इस्लामिक तत्व कुछ हिंदू के तत्वों के मिलाकर समावेशीकरण कर दिया। इस्लामिक तत्व से कदापि मतलब नहीं कि उन्होंने कुरान शरीफ की कोई बात ले ली है अपने धर्म दर्शन में। इस्लामिक तत्व का मतलब इस्लामिक समाज में जाति व्यवस्था नहीं है। नॉर्मली सामान्य तब तो बहुत सारा विभाजन वहां भी हो गया। तो प्रारंभिक जो इस्लाम है उसमें बहुत सारा सामाजिक भेदभाव और शोषण की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने इस तरह की चीजों को स्वीकार कर लिया। हिंदू धर्म दर्शन में जो अच्छाइयां थी वो ले लिया। हिंदू और इस्लाम दोनों में कुछ सामाजिक बुराइयां थी, उसे छोड़ देने की सलाह दी। तो वो कौन से विचार थे जो गुरु नानक देव जी महाराज ने सिख धर्म दर्शन के रूप में रखा?
उसे पढ़ेंगे तब ये समझ पाएंगे कि सिख संप्रदाय के रूप में जो संप्रदाय स्थापित हुआ उसका दर्शन क्या है। सिख कौन है? तो सिख शिष्य को ही पंजाबी भाषा में सिख कहा जाता है। गुरुओं के फॉलोअर्स, गुरुओं की परंपरा को मानने वाले, गुरुओं के उपदेशों पर जीवन यापन करने वाले, गुरुओं के दर्शन को जीवन का आदर्श मानने वाले सिख कहलाते हैं। तो एक बात क्लियर हो गई कि सिख होते कौन हैं। अब बात करते हैं। हमें इतिहास में सिखों के 10 धर्मगुरु मिलते हैं। पहले सबके नाम और उनका समय काल एक झटके से देखते हैं, फिर एक एक के बारे में डिटेल आपको पढ़ाते हैं। जो पहले सिख धर्मगुरु का नाम, उनका नाम मिलता है गुरु नानक देव जी महाराज। ये सम्मान उन्हें दिया जाता है। इन्हें रब्बुल मजीद की उपाधि भी दी गई है। चलिए साहब, गुरु नानक देव जी महाराज 1469 ईस्वी में जन्मे और 1539 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने जिस तरह के उपदेश दिए, जैसे महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में जो उपदेश दिए, वो बौद्ध धर्म का दर्शन बन गया। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने जीवन काल में जो उपदेश दिए, जो सामाजिक विचार दिए, जो आर्थिक विचार दिए, जो राजनीतिक विचार दिए, जो धार्मिक, इन्होंने राजनीति पे भी बोला, क्या बोला अभी बताते हैं। जो राजनीतिक विचार दिए, जो धार्मिक विचार दिए, वो सम्मिलित रूप से सिख धर्म दर्शन के आदर्श बन गए। इस सिख धर्म दर्शन के आदर्श को फलने फूलने में आने वाले गुरुओं ने सहयोग दिया और कुछ नई चीजें इन आदर्शों के साथ जोड़ते चले गए। आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया। ठीक, तो गुरु नानक देव जी महाराज के उत्तराधिकारी गुरु का नाम मिलता है गुरु अंगद। ये 1539 1539 टू 1552 के बीच में गुरु गद्दी धारण करते हैं। इनके भी काम अभी बताएंगे। इनके उत्तराधिकारी हैं गुरु अमरदास, जो 1552 से 1574, फ्रॉम 1552 टू 1574 ये गुरु का टाइम पीरियड है। जन्म और मृत्यु नहीं, केवल गुरु नानक जी का मैंने जन्म और मृत्यु लिखा है, बाकी सबका सिर्फ गुरु गद्दी काल लिखा जाता है, यानी वो गुरु की गद्दी पर कब बैठे और कब मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्योंकि ये पद मृत्यु पर्यंत उनके पास होते थे। गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरु परंपरा को आनुवंशिक नहीं बनाया था, यानी गुरु अपने बेटे को उत्तराधिकारी नहीं बनाते थे। गुरु के भी बेटे थे, उन्होंने अपने बेटे को उत्तराधिकारी नहीं बनाया। शिष्यों में जो उनको योग्य दिखा उसको बनाया। इन्होंने अपने शिष्यों में जिसको योग्य देखा उसे बनाया। लेकिन गुरु अमरदास जी ने अपने ही दामाद को उत्तराधिकारी बनाया, गुरु रामदास जी महाराज। चले साहब, अगले गुरु हैं गुरु रामदास जी महाराज। ये गुरु अमरदास जी के पुत्र हैं, सॉरी दामाद है, वेरी सॉरी, दामाद हैं। पत्नी बीबी भानी। अब इनका समय काल है 1574 टू 1581। गुरु रामदास जी ने अपने बेटों में से एक बेटे, जो तीसरे नंबर का बेटा है, एक बेटे को अपनी गुरु गद्दी दे दी। वो थे 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज। यहां से गुरु परंपरा आनुवंशिकता को प्राप्त हो गई। यह सवाल पूछा जाता है, सवाल पकड़ने का ट्रिक आपको सीखना पड़ेगा। अभी सबके बारे में डिटेल पढ़ाएंगे, पहले एक क्रम समझ लें। गुरु परंपरा में गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने योग्य शिष्यों में से एक शिष्य को उत्तराधिकारी बनाया। इसे बोलते हैं आध्यात्मिक उत्तराधिकार, क्योंकि ये फिलॉसफी और रिलीजन को मैनेज करना होता था, कंट्रोल करना होता था। ये कोई राज्य तो था नहीं, कोई राजनीतिक सत्ता नहीं थी। तो आध्यात्मिक उत्तराधिकार मिला गुरु अंगद को, जिनका मूल नाम लहना मिलता है। उन्होंने अपने गुरु शिष्यों में से गुरु अमरदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया। गुरु अमरदास जी ने अपने दामाद को बनाया। दामाद को आनुवंशिक पद नहीं माना जाता, बेटा आनुवंशिक माना जाता है, उन दामाद को बना दिया। लेकिन आनुवंशिकता का पद किसके समय में शुरू हुआ? तो गुरु रामदास के समय में हुआ। और पहला आनुवंशिक उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो गुरु अर्जुन देव। तो गुरु पद को आनुवंशिक किसने बनाया? गुरु रामदास जी ने। ठीक, मैंने यहां लिख दिया आनुवंशिकता, तो इसका मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। आनुवंशिक गुरु का पद आनुवंशिक किसने बनाया? तो गुरु रामदास जी ने। और आनुवंशिक रूप से गुरु का पुत्र कौन गद्दी पर पहली बार बैठा? तो गुरु अर्जुन देव। अब इनके बारे में चर्चा करेंगे, कौन है, क्या खासियत है। गुरु अर्जुन देव के बाद उत्तराधिकारी हुए गुरु हरगोविंद साहब।
गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी में गुरु गद्दी पर बैठे और गुरु हरगोविंद साहब 1606 से 1645 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे। इसके बाद हुए गुरु हरराय जो 1645 ईस्वी से 1661 ईस्वी तक गद्दी पर रहे। इनके उत्तराधिकारी और सबसे कम उम्र में गद्दी पर बैठने वाले गुरु और सबसे कम समय तक गद्दी पर रहने वाले गुरु का नाम मिलता है गुरु हरकिशन। क्यों ऐसा हुआ बताएंगे। गुरु हरकिशन का टाइम पीरियड देखिए 1661 से 1664, केवल 4 साल। चेचक से इनकी मृत्यु हो गई। बालक के रूप में इसलिए इनको बिठाया गया क्योंकि गुरु हरराय ने अपने बड़े बेटे राम राय को अपने आध्यात्मिक उत्तराधिकार से वंचित कर दिया था। क्यों किया था अभी चर्चा कर देंगे। इसके बाद हुए गुरु तेग बहादुर साहब। अब ये तो छोटे थे, 8 साल के बालक, मृत्यु हो गई, तो इनका बेटा तो गद्दी पर बैठ नहीं सकता था। तो गुरु हरगोविंद साहब के बेटे को, जो गुरु तेग बहादुर साहब के नाम से जाने गए, उन्हें गद्दी पर बिठा दिया गया। यानी अभी भी वंश परंपरा वंश के बच्चों में ही बनी रही। गुरु तेग बहादुर साहब 1664 से 1675 ईस्वी तक गुरु गद्दी पर रहे। इनके पुत्र के रूप में गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्म हुआ, जो 1675 से 1708 ईस्वी तक गुरु गद्दी पर रहे। इनके एक नहीं 4 बेटे थे, लेकिन इसी दौरान मुगल बादशाह औरंगजेब से इनका संघर्ष हो गया और उस संघर्ष में इनके 4 बेटे बलिदान हो गए। इन्होंने घोषित कर दिया कि आगे गुरु परंपरा समाप्त कर दी जाएगी, अब कोई गुरु नहीं होगा। तो गुरु परंपरा किसने समाप्त की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु परंपरा किसने समाप्त की? गुरु गोविंद सिंह ने। आखिरी धर्मगुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह साहब। कौन से नंबर के हैं? तो 10वें धर्मगुरु हैं। ठीक है, चलिए अब इनमें से एक एक के बारे में डिटेल आपको जानना है, क्योंकि यहाँ से प्री में कैसे कैसे सवाल मिल सकते हैं। अपने विगत वर्षों के परीक्षा के ट्रेंड एनालिसिस को देखकर मैं उसे डिटेल करने जा रहा हूँ। फिर लास्ट में गुरु नानक देव जी पर एक लेख अलग से लिखाऊंगा जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो इस पूरी वंशावली में सिर्फ एक गुरु नानक देव जी महाराज हैं जिस पर सवाल हमसे बन सकता है और बना भी है। थोड़ी जानकारी मैं गुरु गोविंद सिंह जी को दूंगा, क्योंकि हाल के वर्षों में सिख धर्म को लेकर वर्तमान सरकार ने बहुत सारे आयोजन और बहुत सारे सरकारी कार्यक्रम लॉन्च कर दिए। अभी आपने देखा कि क्यों गुरु नानक देव जी महाराज पर चर्चा हुई, क्योंकि पाकिस्तान में एक जगह है जहां गुरु नानक देव जी ने अपना आखिरी समय बिताया था, करतारपुर। और करतारपुर का जो गुरुद्वारा है उसे खोलने के लिए भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार ने बड़े प्रयास किए, खुल भी गया। पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण सिखों के तीर्थ स्थल में 2 सर्वोच्च सम्मानीय तीर्थ स्थल अगर कोई है तो एक है स्वर्ण मंदिर। किसने बनाया अभी सब बताऊंगा। सबसे ज्यादा पवित्रतम तीर्थ स्थल सिखों का कोई है तो एक है स्वर्ण मंदिर, और दूसरा सबसे ज्यादा पवित्रतम स्थल है तो वो है करतारपुर। इसके अलावा हर वो जगह महत्वपूर्ण है जहां किसी धर्मगुरु का या तो जन्म हुआ हो या उन्होंने अपना काम गुजारा हो। आपको हमें हिमाचल प्रदेश में भी मिलेगा, हमें कश्मीर में भी मिलेगा, यहाँ तक कि बिहार में भी मिलेगा। बिहार पीसीएस के जो बच्चे हमारे क्लास में ध्यान से सुनेंगे, बिहार में 10वें धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म पटना में हुआ था। अच्छा, ये कमाल के परंपरा के लोग हैं। ये भौतिक रूप से जगहों को भी सम्मान देते हैं सिख समाज के लोग। जैसे पटना में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जन्मे तो पटना तीर्थ स्थल बन गया, तो पटना को पटना साहिब पुकारा जाता है। सिख कभी भी पटना नहीं बोल सकता, सिख कभी भी अमृतसर नहीं बोल सकता, वो अमृतसर साहिब बोलता है। ननकाना जहां गुरु नानक जी का जन्म हुआ, ननकाना नहीं बोलता, वो ननकाना साहिब बोलता है। हर धर्म में ये जो ब्यूटी है इसको ध्यान रखना। जब कभी इंटरव्यू बोर्ड आपसे सवाल पूछे, हो सकता है वो दाढ़ी वाला सिख ना दिख रहा हो लेकिन पंजाबी हो, बिना बाल वाले भी पंजाबी होते हैं जो सिख परंपरा को मानते हैं, जो सिख परंपरा को जैसे ही वो मानते हैं वो दाढ़ी रखने लगते हैं। कई ऐसे लोगों को मैंने देखा जिन्होंने किसी कारण से दाढ़ी कटवा रखी लेकिन वो सिख धर्म दर्शन में आस्था रखते हैं। तो अगर उसने पूछा कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, उसके बारे में कुछ पूछा, तो बड़े प्यार से आप कहें कि सर अमृतसर साहिब में। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना साहिब में। तो आपको देखिएगा एक सम्मान बोर्ड की तरफ से मिलता है। कभी आपने किसी मुसलमान को अजमेर कहते हुए नहीं सुना होगा, और सुना होगा तो अशिक्षित है।
अजमेर शरीफ शब्द का इस्तेमाल करता है। हर धर्म में होता है। हम भी हिंदू अपने धर्म तीर्थस्थलों को विशेष सम्मान देते हैं, अपने तरीके से कहते हैं। जैसे हम कभी भी जम्मू क्षेत्र में स्थापित माता वैष्णो देवी के दरबार को हम वैष्णो देवी दरबार नहीं कहते। किसी अच्छे भक्त से बात करिएगा तो कहेगा माता दरबार जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहाँ है माता दरबार, हर को पता है। जबकि माँ शक्ति के बहुत सारे आश्रय स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में विंध्याचल में जाएंगे, विंध्यवासिनी देवी मिलेंगी, हर जगह ज्वाला देवी हिमाचल में आपको मिलेंगी। लेकिन जैसे ही आप शब्द इस्तेमाल करते हैं माता दरबार, रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ साहब ये जम्मू जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है, हर आप किसी भी धर्म को मानते हो, दूसरे धर्म को हमेशा सम्मान देने से आप सम्मान के भागीदार हो जाते हैं। अपने धर्म को तो हर आदमी सम्मान देता है, जो दूसरे के धर्म को दिल में जगह दे, जो दूसरे के धर्म को सामाजिक रूप से सम्मान दे, एक तरीके से कहें कि पब्लिकली सम्मान दे, वो वाकई सम्मान का हकदार होता है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए गुरु नानक देव जी महाराज, इनके बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं, जहां से प्री में सवाल बन सकते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। आपके पीसीएस के एग्जाम में जन्म तिथि नहीं पूछी जाती, फिर भी हमारा बताना फर्ज है। जब तक नहीं बताएंगे आप पता कैसे करोगे कि किस टाइम जोन में गुरु नानक जी पैदा हुए, क्योंकि उसके आसपास की बाकी घटनाएं आपने पढ़ रखी है मध्यकाल में, तो आप उससे लिंक करेंगे। तो जो क्लास में पढ़ा रहा हूं जरूरी नहीं कि हर चीज पूछी जाए, मेरा काम इसलिए बता दे रहा हूं। लेकिन एसएससी, बैंकिंग क्लर्क, एनडीए, सीडीएस जैसे वनडे एग्जामिनेशन को कभी फेस कर रहे हो तो इनका ये डेट भी याद रखना। आप कभी टीचिंग में टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम्स में बैठ रहे हो, याद रखना। इवन यूजीसी के एग्जाम में भी इनका डेट पूछा गया है। ठीक है, सो चलिए अब गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म हम 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हम पाते हैं। ठीक, 14 अप्रैल 1569 ईस्वी में जिस जगह पर इनका जन्म हुआ उस जगह को नाम अब दिया जाता है ननकाना साहिब। ननकाना साहिब, ठीक है, पंजाब क्षेत्र में जो आज पाकिस्तान में है वहां पर इनका जन्म हुआ था। उस जगह को वैसे तो अगर हम राजनीतिक नाम जो होता है वो है तलवंडी, राजनीतिक नाम तलवंडी, लेकिन नानक साहब पैदा हो गए तो जगह का नाम पवित्र हो गया, तो सिख उसे ननकाना साहिब कहते हैं। नानक देव जी महाराज के बारे में कुछ और जानकारी से पहले, जैसे यहाँ स्थान देखिए तलवंडी, पिता का नाम है कालूराम, माता का नाम है तृप्ता, पत्नी का नाम मिलता है सुलक्षणी, उपाधि थी हजरत रब्बुल मजीज। मैं जाति बता दे रहा हूं लेकिन जाति कभी पूछी नहीं जाती। साधु की, विचारकों की, दार्शनिकों की जाति और धर्म नहीं पूछा जाता, उनके विचार ही उन्हें सबसे ऊपर ले जाते हैं। फिर भी क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछा गया तो गुरु नानक देव जी महाराज क्षत्रिय समूह से बिलोंग करते थे। पंजाब में जो क्षत्रिय समाज था उससे बिलोंग करते थे, लेकिन आगे इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, अब ये सिख हो गया, सिख हो गया, अब सिख संप्रदाय यहां से चलेगा। अब गुरु नानक देव जी महाराज ने भारत का भ्रमण किया और एक नहीं कई बार किया, यहां तक कि वो विदेशों की यात्रा पर भी गए, जिसमें से एक जगह मिलती है मक्का के यात्रा का वर्णन। कहते हैं मक्का पहुंचे तो यात्रा से थक गए थे, तो जो इस्लाम में सबसे पवित्रतम स्थल में से एक है वो है काबा, जिसके चारों तरफ चक्कर लगाकर हज की यात्रा पूर्ण होती है। उस काबा की तरफ पैर करके वो सो गए, उनके पैर काबा की तरफ थे। जिस रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस में या विश्रामालय में सोए हुए थे, वहां एक सुबह कर्मचारी आया, उसने देखा कि काबा की तरफ पैर किया तो बहुत नाराज हुआ। मतलब कमाल के बदतमीज आदमी, सबसे पवित्र जगह की तरफ, खुदा के घर की तरफ पैर करके कैसे सोए हो। गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े भोलेपन से कहा कि भाई मेरे हिसाब से तो सारा ब्रह्मांड खुदा का घर है, कोई एक जगह खुदा का घर कैसे हो सकती है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूं, आपसे एक अनुरोध है कि आप मेरा पैर उस तरफ कर दीजिए जिधर खुदा का घर ना हो।
आदमी बड़े गुस्से से दोनों पैर पकड़ता है, उठाकर दूसरी तरफ पटक देता है। अगले ही पल काबा का लोकेशन बदल जाता है, यानी उस व्यक्ति को दिशा का भ्रम हो जाता है, और अब जिधर गुरु नानक जी का पैर था उधर काबा का लोकेशन दिखता है, उसे काबा उधर ही दिखने लगता है। फिर एक बार प्रयास करता है, यही दिखता है, वो पैर पकड़ लेता है, लेकिन साथ में समझाता है कि आप कौन हो पहले तो बता दो, और जितनी जल्दी हो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आपका कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ इस तरह की बात का विरोधाभासी विचार कोई स्वीकार नहीं करेगा। सो गुरु नानक देव जी महाराज के साथ कुछ अद्वितीय शक्तियां थी, ऐसा सिख समाज मानता है। ठीक, अब गुरु नानक देव जी महाराज बड़े ही मृदुभाषी थे, सॉफ्ट स्किल कूट कूट कर भरा था। उन्होंने अपने समय की राजनीतिक दशा, कैसी थी राजनीतिक दशा, 1469 ईस्वी से लेकर के 1469 ईस्वी से लेकर के जब हम उनके मृत्यु का समय काल देखते हैं, मृत्यु का समय काल देखते हैं 1539, तो 1539 अगर आप गौर करिए तो भारत में दिल्ली सल्तनत को हटाकर मुगल बादशाह बाबर गद्दी पर बैठ चुका था, और इस समय हुमायूं नाम का राजा गद्दी पर था। ठीक, हुमायूं नाम का राजा गद्दी पर था। तो उनके जन्म के समय 1469 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत थी, और बहुत सारे मुस्लिम शासकों ने हिंदू समाज को, हिंदू धर्म स्थलों को, हिंदू धर्म गुरुओं को बहुत प्रताड़ित किया था। हिंदू मुस्लिम के बीच में कुछ बीच में राजा आते थे जो बॉन्डिंग करा देते थे, लेकिन ज्यादातर राजा हिंसक व्यवहार करते थे, चाहे वो फिरोज शाह तुगलक जैसा शासक दिखाई देता हो, लोदियों के समय में भी देखने को मिलता है। तो गुरु नानक देव जी महाराज समकालीन समाज के धर्म संबंधी विषय पर अपने विचार देते हैं, और वो विचार है कि वो सांप्रदायिक सौहार्द, मुस्लिम शासकों ने हिंदू समाज को, हिंदू धर्म स्थलों को, हिंदू धर्म गुरुओं को बहुत प्रताड़ित किया था। हिंदू मुस्लिम के बीच में कुछ बीच में राजा आते थे जो बॉन्डिंग करा देते थे, लेकिन ज्यादातर राजा हिंसक व्यवहार करते थे, चाहे वो फिरोज शाह तुगलक जैसा शासक दिखाई देता हो, लोदियों के समय में भी देखने को मिलता है। तो गुरु नानक देव जी महाराज समकालीन समाज के धर्म संबंधी विषय पर अपने विचार देते हैं, और वो विचार है कि वो सांप्रदायिक सौहार्द को प्राथमिकता देते हैं। उनके सांप्रदायिक सौहार्द की प्राथमिकता देने के कारण ही मुसलमान भी इनके फॉलोअर बने और हिंदू भी इनके फॉलोअर्स बने। पहली खास बात तो वो कैसे धर्म की बात कहते हैं, वो सांप्रदायिक सौहार्द की बात कहते हैं, और उनके इस सिख धर्म अथवा संप्रदाय में सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं थी, पहली चीज। दूसरा, उनका धर्म मूल रूप से जनता के नैतिक चरित्र के उत्थान पर बल देता है, और समाज में विद्यमान रूढ़ियों और कुरीतियों को दूर करने पर बल देता है। इस प्रकार गुरु नानक देव जी महाराज समाज सुधारक और धर्म सुधारक के रूप में भी हमें देखने को मिलते हैं। किस चीज पर बल देते हैं? कहते हैं भाई आपस में मत लड़ो, सब तो ऊपर वाले की संतान हो, तुम अल्लाह कह देते हो या भगवान कह देता है। और उन्होंने इस पर साफ साफ खंडन भी किया कि न तो मैं अल्लाह का समर्थक हूं, न मैं भगवान का समर्थक हूं। हालांकि गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक प्रत्येक सिख धर्मगुरु ने राम और हरि शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन इनके राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, इनके हरि भगवान विष्णु नहीं है, पर पिता को यह अदृश्य रूप में मानते हैं जिसका कोई भी आकार स्वीकार नहीं करते। जैसे इस्लाम अल्लाह को स्वीकार करता है, इसलिए बहुत से स्कॉलर ये मानते हैं कि इस्लाम से यही निराकार परम सत्ता का ज्ञान गुरु नानक देव जी महाराज ने फैलाया। ऐसा नहीं है, इस्लाम जब पैदा भी नहीं होता उसके पहले से हमारे देश में निराकार धर्म की उपासना की जाती रही। वैदिक दर्शन हमने आपको पढ़ाया, उसमें निराकार देव के रूप में परम सत्ता को माना गया है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं माना गया। बौद्ध धर्म में हम धर्म की जब बात करते हैं तो वहां केवल दर्शन और विचार है, वहां तो परमपिता का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, वहां परमपिता का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। तो गुरु नानक देव जी महाराज भारत की पुरानी परंपरा को ही फॉलो कर रहे थे। हाँ, समकालीन इस्लाम भी निराकार परमपिता को मानता था, वो उसे अल्लाह कहता था। ये भी निराकार परमपिता को मानते थे, लेकिन अल्लाह कहते तो फिर बाकी आम भारतीय हिंदू समाज तो जुड़ता नहीं। तो इन्होंने निराकार परमपिता को रखा, लेकिन उसे अपने रूप में कभी उसे हरि कह देते हैं, कभी उसे राम कह देते हैं। तो वो निराकार परम सत्ता का नामकरण उन्होंने किया है। ठीक,
ये उनके धर्म की विशेषता थी। इनका धर्म नैतिक चरित्र के उत्थान की बात करता है। उस जमाने में स्त्रियों को पढ़ने लिखने पर ध्यान नहीं दिया जाता था। उसके कई कारण हैं। समाज में हिंदू मुसलमान दोनों हमारे क्लास में हैं, थोड़ा बुरा लगता है, नाराज हो जाते हैं बच्चे। महिलाओं को बाहर निकलकर पढ़ने लिखने से एक असुरक्षा की भावना थी इस दौर में, और ये अभी से नहीं था। 12वीं शताब्दी से स्त्री शिक्षा लगातार दमन का शिकार रही। और आगे बढ़े, पीछे मतलब जाएं तो 8वीं से 12वीं शताब्दी में भी शिक्षा कमतर होने लगी थी हमारे देश में, जबकि प्राचीन भारत में वैदिक काल में महिलाएं खूब पढ़ती थी, वेदों की ऋचाओं का निर्माण किया। आम महिला नहीं, मतलब सारे समाज में महिलाएं नहीं पढ़ती थी, लेकिन समाज में उन्हें शिक्षा से रोका नहीं जाता था। और महिलाएं, कुछ विशिष्ट महिलाएं उच्च स्तरीय शिक्षा भी प्राप्त करती थी, और वो वेदों की ऋचाओं यानी मंत्रों का निर्माण तक कर लेती थी। तो उन्होंने पहली बार समाज सुधार के अंतर्गत माताओं और बहनों को पढ़ने की सलाह दी, और यह सवाल आईएएस प्री में पूछा जा चुका है। समाज सुधार के अंतर्गत उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने की बात की और कहा कि जब माँ ही शिक्षित नहीं होगी तो अगली पीढ़ी शिक्षित कैसे होगी, क्योंकि पिता तो नौकरी के सिलसिले में बाहर भटकता है, काम धंधे के सिलसिले में बाहर भटकता है, बच्चे को बचपन से दूध पिलाते हुए, पुचकारते हुए प्राथमिक शिक्षा तो माँ ही देती है। और ये पूरी दुनिया के जितने एजुकेशनिस्ट हैं जानते हैं कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एजुकेशन जो होती है, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, वो घर पर ही मिलती है और वो माँ से मिलती है। इसलिए माँ का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। ये बात उन्होंने समाज सुधार के रूप में भी कही। अच्छा, जब स्त्री शिक्षित हो जाएगी तो सही और गलत का निर्णय करने लगेगी। तो घर में ज़्यादातर जो पूजा पाठ रीति रिवाज होते हैं, जिसमें अंधविश्वास ज़्यादातर शामिल हो जाता है, जब वो शिक्षित होगी तो सही और गलत का विश्लेषण कर लेगी। तो समाज में अंधविश्वास, रूढ़ियाँ और कुरीतियाँ अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेंगी, क्योंकि महिलाओं के जितने रीति रिवाज आप गौर करेंगे, पुरुष प्रधान समाज ही निर्धारित करते हैं और अंततः उसमें मात खाती है महिला। अगर महिला भी शिक्षित हो गई तो उसमें भूमिका निभाएगी। सामाजिक जीवन दर्शन में वो जाति प्रथा का विरोध करते हैं, जो अभी तक भारतीय समाज में था। वो जाति प्रथा का खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, वो किसी प्रकार की जाति से इनकार करते हैं। यही वजह है कि सिख समाज में कोई जाति नहीं होती। फिर भी सिख समाज में भी आप देखेंगे निम्न वर्ग उच्च वर्ग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो जाति के रूप में नहीं है, सिर्फ उनकी आर्थिक क्षमता के रूप में है। तो उन्होंने सामाजिक सुधार के अंतर्गत एक बात जाति व्यवस्था का विरोध किया। पहली चीज, स्त्री शिक्षा को प्राथमिकता दी। ठीक। तीसरा, उन्होंने समाज में विद्यमान धर्म में जो धर्मगत भेदभाव और उससे उपजा तनाव था, अर्थात सांप्रदायिकता, उसका विरोध किया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की बात कही, सभी को अपने धर्म को पालन करने देना चाहिए। अपने विचार से उन्होंने नए धर्म दर्शन को दिया। उसमें समाज में नैतिकता की वृद्धि, रूढ़ियों और कुरीतियों पर हमला ही उनके धर्म का आधार बना, और इस धर्म के आधार के लिए उन्होंने सिर्फ उपदेश दिया, कोई फिलोसफिकल बात नहीं कही। आत्मा, परमात्मा, परमपिता, कोई बात आपको इनके दर्शन में नहीं मिलेगी, सिर्फ समाज में सुधार की बात मिलेगी। इस तरह सामाजिक और धार्मिक उन्होंने सुधार किया। वो सामाजिक और धार्मिक सुधारक हैं। अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण पूरे भारत में जब भ्रमण किया, श्रीलंका की भी यात्रा की, मक्का की भी यात्रा की, तो बहुत सारे लोग उनसे प्रभावित हुए। गुरु नानक देव जी महाराज ने तत्कालीन राजनीति में कट्टरता यानी धर्म आधारित राजनीति, जो इस्लामिक समाज का एक अभूतपूर्व अंग था, उन्होंने राजनीति में धर्म को दूर रखने, और अगर धर्म हो तो वो जन कल्याण का धर्म हो। उन्होंने राजतंत्र का विरोध किया है। उन्होंने राजतंत्र की जगह पर चुनी हुई सरकार को प्राथमिकता देने की बात कही। और आज भी आप देखेंगे तो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी चुनी जाती है, जो गुरुद्वारे का प्रबंधन करती है, मैनेजमेंट देखती। हालांकि वो बहुत बात की बात है, 1921 की बात है, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बाद में बनी। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज ने पहले से समाज को नेतृत्व करने वाला समूह समाज की सहमति से नियुक्त हो, ऐसा उन्होंने कहा। इस प्रकार राजनीति में वो लोकतांत्रिक परंपरा की नींव रख गए, बोल गए। तब लोकतंत्र शायद ही कहीं दुनिया में था, शायद ही कहीं दुनिया में था, लोकतंत्र शायद ही कहीं दुनिया में था। तब गुरु नानक देव जी महाराज ने लोकतंत्र की, तो राजनीति में वो लोकतांत्रिक सुधार चाहते थे, समाज के हर वर्ग की उसमें भूमिका चाहते थे। यही तो लोकतंत्र है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन हो जाएगा। यही तो लोकतंत्र की परिभाषा अमेरिका में गठित हुई थी। वो ऐसा लोकतंत्र चाहते थे। समाज, धर्म और राजनीति आपने समझ ली। अर्थव्यवस्था में उस दौर में सामंतवाद या राजा के पिछलग्गू ही आर्थिक गतिविधियों पर कब्जा रखते थे, किसानों के ऊपर जमींदार होते थे,
जो उसमें अलग अलग शब्दों में दिल्ली सल्तनत में इक्तेदार कहलाते थे और मुगल काल में वो मनसबदार कहलाते थे। वो अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की बात कहते हैं, गुलामी प्रथा का विरोध करते हैं, गुलामी प्रथा का विरोध करते हैं, और वो अर्थव्यवस्था में कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने लिए काम करना चाहिए। जबकि मध्यकाल में जो लोग उच्च वर्ग के हो जाते थे वो काम नहीं करते थे, बाकी लोगों से काम करवाते थे, चाहे वो गुलामों से कराएं, चाहे वो किसानों से कराएं, चाहे वो नौकरों से कराएं। सिख समाज ने ये जो दर्शन दिया वो आज तक कायम है। कितना भी अमीर सिख होगा वो काम जरूर करेगा अगर वो ईमानदारी से अपने धर्म को मानता है तो। फिजिकल लेबर से लेकर के सामाजिक कर्म तक सब कुछ गुरु नानक देव जी ने ही बताया। जो कुछ भी आपको सिख समाज में देखने को मिलता है वो गुरु नानक देव जी महाराज है। गुरु नानक देव जी महाराज अपनी मातृभूमि को प्यार करना भी सिखाते हैं। आप किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी राजनीतिक दल को मानते हो, आपको अपने जमीन से प्यार होना चाहिए। राष्ट्रवाद की भावना, कभी राष्ट्र शब्द का प्रयोग नहीं किया, वो अपनी मातृभूमि के प्यार की बात कहते हैं। अब सिखों में भी कुछ भटके हुए लोग हैं। एक सज्जन हैं जिन्होंने अभी लास्ट वीक एक धमकी भरा मैसेज भेज दिया भारत के हिमाचल प्रदेश की सरकार को और धमकाया कि 15 अगस्त 2021 को आप तिरंगा झंडा नहीं फहराएंगे, अगर आप फहराएंगे तो हम आपको रोकेंगे। कौन है सज्जन? जस्टिस फॉर सिख नाम की एक संस्था चलाते हैं कनाडा के एक सज्जन, जिन्हें खालिस्तानी आतंकवादी कहता है भारत सरकार। वो भारत में सिखों का अलग देश चाहते हैं। ऐसा ही काम 1984 ईस्वी में एक व्यक्ति मारा गया जिसे भारत सरकार आतंकवादी कहती है और कुछ सिख उसे अपना लीडर मानते हैं। वो था जनरल भिंडरवाला, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार में श्रीमती गांधी ने सैनिकों के माध्यम से काउंटर कराया। स्वर्ण मंदिर के अंदर हथियारों से लैस होकर के वो भारत के खिलाफ विद्रोह करते हुए एक नया देश खालिस्तान बनाना चाहता था, पाकिस्तान के समर्थन में, अर्थात भारत विरोधी शक्तियों के बहकावे में आकर के मारा गया, काउंटर हो गया। इसी की प्रतिक्रिया में तो सिख सुरक्षा गार्डों ने श्रीमती गांधी को गोली से उड़ा दिया 31 अक्टूबर 1984 को। सब बताएंगे। अभी जो है, इसलिए समसामयिक से आपको जोड़ दे रहे हैं, अभी कुछ भटके हुए सिख जो कनाडा, पाकिस्तान और कुछ उन देशों से ऑपरेट कर रहे हैं जहां भारत विरोधी शक्तियां उन्हें फंड करती हैं। जो कनाडा का संगठन है वो ऑलरेडी बहुत पैसे वाला संगठन है, पूरी दुनिया के सिखों के पैसे भी उसके पास पहुंचते हैं और वो सिखों को भड़काता। और कमाल देखिए कि ये सिख पाकिस्तान जैसे भारत विरोधी देश के भी गोद में बैठकर काम करते हैं। और इनमें से बहुत सारे लोग इस किसान आंदोलन में भी पकड़े गए जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाते हुए मिले। किसान आंदोलन में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी कुछ किसानों ने लगाए। गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, वर्तमान सरकार जिस चीज से चिढ़ती है उसके लिए। मैं ये नहीं कहता कि किसान पाकिस्तान समर्थक हो गया, तो इन चीजों से आपको बचना है। तो सिखों में आज जो भी विशिष्टता मिलती है उसका बीजारोपण सबसे पहले किया गुरु नानक देव जी महाराज ने। ये अपने समय के समाज सुधारक भी हैं, धर्म सुधारक भी हैं। इन्होंने जो धर्म दिया उसकी फिलॉसफी में कोई जटिल माया, मोह, जीव जगत, परम पिता जैसी बातें नहीं हैं। वो बड़े सरल भाव से कहते हैं कि एक परम शक्ति है और वो परम शक्ति गुरुओं के माध्यम से आपका भला कर देती है। गुरु की महत्ता को उन्होंने जरूर स्थापित किया है और गुरुओं की महत्ता आज भी सिख समाज में गुरुओं से बेहतर कोई नहीं है। उन्होंने गुरुओं की पूजा को मना किया है, लेकिन अब सिख समाज गुरुओं की पूजा तक करने लगा है। वो अपने घर में उनकी मूर्तियां लगा करके उन्हें भी अगरबत्ती दिखाता है, जो सिख गुरुओं ने कभी नहीं कहा। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने समय में एक खास व्यवस्था शुरू की थी, वो थी लंगर परंपरा। सामाजिक सुधार के लिए काम किया गया। दान में मिले हुए धन संपत्ति से, और खुद भी वो खेती करते थे। गुरु नानक देव जी महाराज अपने जीवन के अंतिम लगभग 18 वर्ष जहां गुजारते हैं वही जगह करतारपुर है। अभी जो पाकिस्तान में हमने वो जगह आपको बताई कि अभी अभी भारत सरकार और पाकिस्तानी सरकार के सहयोग से जगह बनी, तो ये जो करतारपुर है ये पाकिस्तान के नारोवाल जिले में मिलती है। सो करतारपुर जिला, नारोवाल, पाकिस्तान, पंजाब, नारोवाल। तो जिंदगी के लगभग आखिरी 18 साल उन्होंने जिस जगह पे गुजारे थे
वही जगह करतारपुर के नाम से जानी जाती है, जो पाकिस्तानी पंजाब के नारोवाल नाम के जिले के अंतर्गत है। हमारी सीमा से लगभग कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस है, एग्जैक्ट डिस्टेंस मुझे याद नहीं, 6 से 8 किलोमीटर बताया जाता है, लेकिन जो भी डिस्टेंस है बस सीमा के बहुत करीब है। विभाजन के समय हमसे चूक हो गई, अंग्रेजों से अगर हम दबाव डालते कि भाई पंजाबी समाज हमारे यहाँ का है, अमृतसर हमारे यहाँ रह गया, तो ये एक पवित्र तीर्थस्थल हमें दे दीजिए, तो अंग्रेज मान जाते, लेकिन उस आपाधापी में किसी का ध्यान ही इस पर नहीं रहा और वो सबसे पवित्र स्थल था। तो आखिरी जीवन उन्होंने करतारपुर गुजारे और जिस जगह पर ये गुरुद्वारा, उसके आसपास खेती की जमीन थी, जहाँ गुरु नानक देव जी महाराज खेती करते थे। जो अनाज पैदा होता था उससे लोगों को भोजन कराते थे, गरीब भी आते थे और सिख संप्रदाय को मानने वाले भक्त भी आते थे। जब वो भोजन करके जाते तो जो समर्थ होते थे और दान दे जाते, फिर और दान, फिर और दान, फिर धीरे धीरे उनके पास संपदा रहती रही और वो गरीबों के लिए लंगर लगवाने लगे। उस गरीब के लंगर के दौर में उनके भक्त भी खाते थे, क्योंकि ये गुरु जी स्वयं अपने हाथ से परोसते थे, तो प्रसाद हो जाता था। तो लंगर परंपरा सिखों में कितने शुरू की? तो गुरु नानक देव जी महाराज ने शुरू की। खाते सुनिएगा, लंगर परंपरा में साथ बैठना होता था और उस जमाने में ब्राह्मण शूद्र के साथ बैठना पसंद नहीं करता था। अगर गुरु से मिलना है, गुरु से बात करनी है, तो आपको लंगर में बैठ के खाना खाना है और लंगर में बैठ के खाने पर जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता यानी छुआछूत अपने आप टूट जाती थी। ठीक, उस जमाने में थालियों में खाना नहीं परोसा जाता, तो थालियों में परोसा जाता, पत्तल में परोसा जाता था। अपने से आप अपना पत्तल उठाते थे और फेंक कर आते थे, उस जगह की साफ सफाई में सहयोग देते थे। आज सिख समाज कितना भी रईस हो, लंगर के काम में यथासंभव सहयोग देता, कुछ पैसे दान कर देते हैं, कुछ अनाज, कुछ सब्जी, कुछ दूध, कुछ घी, कुछ मिठाई, और कुछ लोग और कुछ नहीं करते तो सुबह सुबह लंगर में रोटियां बनाने पहुंच जाते हैं, महिलाएं सब्जी काटने पहुंच जाती हैं, सब अपने तरीके से श्रम सेवा देते हैं। सो लंगर परंपरा कितने शुरू की? तो गुरु नानक देव जी महाराज ने शुरू की। उनके जो उत्तराधिकारी थे वो थे गुरु अंगद। गुरु अंगद जी ने 2 प्रमुख काम किए। पहला, उन्होंने लंगर परंपरा को आगे स्थायी कर दिया, निरंतर कर दिया। तो लंगर परंपरा शुरू कितने की? तो गुरु नानक देव जी महाराज ने। कितने इसको स्थायी करके कंटिन्यू कर दिया? तो गुरु अंगद ने, जिनका मूल नाम मिलता है लहना, इनका जो आम नाम था वो था लहना, बाद में इनका नाम पड़ गया गुरु अंगद। दूसरी चीज जो इन्होंने अपने समय में शुरू की वो थी गुरुमुखी लिपि। सिखों के किसी दस्तावेज पर या सिखों के झंडे पर एक खास तरीके की लिपि, एक खास तरीके का अक्षर लिखा मिलेगा जो आप पढ़ नहीं पाते। ये लिपि गुरु अंगद जी ने शुरू की थी, जिसे गुरुमुखी लिपि के नाम से जाना जाता है। तो गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता या खोजकर्ता या आविष्कारकर्ता गुरु अंगद है। ये 2 महत्वपूर्ण काम इनके जीवन में है। बाकी गुरु के उपदेश को आगे न सिर्फ इन्होंने प्रसारित किया जनता को, बल्कि कुछ नए विचार भी देने शुरू कर दिए। नए विचार में सामाजिक भेदभाव को दूर करने, महिलाओं की शिक्षा दीक्षा में कुछ लोग विरोध करने लगे तो उन्हें समझाने बुझाने इत्यादि का काम गुरु अंगद करते रहे। गुरु अंगद के बाद अगले गुरु हुए गुरु अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी तक। इसी समय मुगल बादशाह अकबर का समय काल मिलता है और वो टाइम पीरियड में यही लिख देता हूं, 1556 टू 1605। 1556 से 1605 ईस्वी के बीच में अकबर मुगल बादशाह बना और अकबर गुरु अमरदास से मिलने उस जगह पर पहुंचा जहां पर गुरु की गद्दी थी, गोइंदवाल। गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल नाम की जगह पर, इन्होंने खादूर में अपनी गद्दी बनाई, इन्होंने करतारपुर में अपनी गद्दी बनाई जो लास्ट में जहां तक रहे, इन्होंने खादूर में बनाई, इन्होंने गोइंदवाल में बनाई। तो अकबर स्वयं इनसे मिलने गोइंदवाल गया, ढेर सारा उपहार लेकर गया। गुरु ने लेने से इनकार कर दिया कि भाई हम तो साधु आदमी, हमें उपहारों से क्या मतलब। अकबर इनके लिए 500 बीघा जमीन का उपहार भी लाया था, अमरदास ने लेने से मना कर दिया। अकबर ने कहा ठीक है, आप नहीं ले सकते, हम चाहते हैं कि आपके लोग, आपके समाज के हित में वो इस्तेमाल हो। तो उन्होंने इनकी बेटी बीबी भानी को वो 500 बीघा जमीन दान में दे दी। बीबी भानी ने उसे स्वीकार कर लिया और सिख समाज के हित के लिए उसमें काम करने का मन बनाया। गुरु अमरदास जी ने अपना उत्तराधिकारी बीबी भानी के पति और अपने शिष्य गुरु अमरदास को बनाया। सब गृहस्थ संत हैं, सबका विवाह हुआ है,
ये गृहस्थ संत हैं। कहते हैं कि गुरु अमरदास जी के उत्तराधिकारी बने गुरु रामदास। गुरु रामदास जी ने जो 500 बीघा जमीन मिली थी, वहां पर एक नगर बनवाना शुरू किया। इस नगर का नाम रखा गया रामदासपुर। ठीक, यही रामदासपुर नगर आगे चलकर अमृतसर कहलाया। अमृतसर क्यों नाम पड़ा? रामदास जी ने बनवाया तो रामदासपुर नगर। इन्होंने अपने शिष्यों को पूरे भारत में भ्रमण करने को कहा और दान दक्षिणा अर्थात आर्थिक सहयोग लाने के कहा, जिससे कि एक शहर बसाया जा सके। सिखों के लिए शहर बनना शुरू हुआ, नाम रखा गया रामदासपुर। इस रामदासपुर में 2 प्राकृतिक तालाब थे। तालाब को सर कहा जाता है। एक तालाब का नाम था अमृत और दूसरे का नाम था संतोष, अर्थात संतोष सर और अमृतसर नाम के 2 प्राकृतिक तालाब इस 500 बीघा जमीन में थे। अमृतसर के आसपास नगर बस रहा था, यानी अमृत नाम के तालाब के आसपास ये नगर बस रहा था, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया अमृतसर। इन्होंने अमृतसर नाम के नगर की स्थापना की। इन्होंने अपने शिष्यों को, जिन्हें रामदासी कहा गया, पूरे भारत भर में भेजा और धन उनसे सहयोग के रूप में मांगा। लोगों ने जो उनके विचार से प्रसन्न होते थे उन्हें सहयोग देते थे। भारत में बड़ी आम परंपरा थी। एक भारतीय हिंदू को भी दान दे रहा है, सिखों को भी देता था, जैनों को, बौद्धों को और इस्लाम को भी दे देता था। उस जमाने में ऐसा कम मिलता है कि इस्लाम हिंदू को दान में देता हुआ मिलता हो। बहुत से इतिहासकार लिखते हैं, लेकिन मैं डिनाई करता हूं। उदाहरण अभी अभी आपको बताया, अकबर भी तो इस्लाम को मानने वाला मुसलमान है, 500 बीघा जमीन दे गया। इतिहास में ऐसे रेयर होता क्या है, जब इतिहासकार लिखता है तो एक माइंडसेट से लिखता है। उसने कभी लिखना उचित नहीं समझा कि उस समय के मुस्लिम व्यापारी या मुस्लिम अधिकारी या मुस्लिम राजनीतिक व्यक्ति ने हिंदुओं को कभी दान में जमीन दिया हो, या हिंदुओं को कभी कोई मंदिर बनवा दिया हो, या मंदिर के लिए मूर्ति दान में दिया हो। ऐसा रेयर लिखा गया है। मैं इसको जरूर इंडिकेट करता हूं वजह। मैं कोई चुनाव लड़ना तो है नहीं मुझे कि मुझे मुसलमान वोट दे दे, जरूरी है। भारत का सही इतिहास तो आपको पता लगे। अभी हमने आंग्ल मैसूर संघर्ष में आपको बताया कि हैदर अली के समय में हिंदू धर्म और हिंदू समाज के हिंदू लोगों को किस तरीके से मदद दिया गया और कैसे उनके सहयोग से हैदर अली ने शासन किया। खांडेराव कौन था? एक ब्राह्मण हिंदू, मराठी हिंदू, जिसके दिशा पर चलता था हैदर। हैदर ने अपने मंत्रियों को, अगर मुस्लिम को मंत्री बनाया तो हिंदुओं को भी मंत्री बनाया। अगर हम कहते हैं कि शिवाजी के समय में तोपखाना का लीड एक मुस्लिम के हाथ में था, तो ये तो सांप्रदायिकता अंग्रेजों की देन है। मैं बाद में बताऊंगा। हालांकि पूरे मध्यकाल में बहुत से ऐसे मुस्लिम शासक हुए जिन्होंने हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित किया, लेकिन ऐसा भी तो है बहुत सारे लोगों ने अच्छे काम किए, उनको आप नहीं जानेंगे तो फिर एक समुदाय विशेष, एक धर्म विशेष के प्रति मन में ऐसा मैल बैठ जाएगा कि चाह करके भी आप निकाल नहीं सकते। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि आज भी भारत में रहने वाले संपूर्ण मुस्लिम समुदाय में से आप 5%, बहुत ज्यादा आप खराब मानते 10% को निकाल दीजिए, 90% मुसलमान अभी भी शांति से अपने इस्लाम को मानते हुए 2 पेट की, मतलब 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या लड़ाई चल रही, और वो पाकिस्तान के पक्ष लेने का समर्थक नहीं। कई मामले वो आलोचना करता है, लेकिन एक आम धारणा, एक आम भारतीय क्या है, सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं। ये हमारे पड़ोस में बैठा, ये भी मुसलमान, ये भी आतंकवादी हो सकता है। तो फिर आप एपीजे अब्दुल कलाम का अपमान करते हैं। ठीक है, ये फैक्ट है कि एक एपीजे अब्दुल कलाम की वजह से सारे मुस्लिम अपराधी को छोड़ा नहीं जा सकता। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल मुसलमान नेताओं को, मुसलमान बदमाशों को छोड़ा नहीं जा सकता। उसके लिए कानून है। आप भी वैसे समर्थन करिए, जो लोग भारत विरोधी बात बोलते हैं उनको खूब आलोचना करिए, लेकिन एक आम भारतीय मुसलमान को अपमानित मत करिए। वो भी इस देश और जमीन का ही है। कहा जाता है कि साहब आजादी के समय मुस्लिम के नाम पे अलग देश बना, तो आप रुक क्यों गए? वो सब डिबेट का विषय, सब मॉडर्न इंडिया में आगे जब हम चर्चा करेंगे तो बताएंगे। अभी नेशनल मूवमेंट बाकी है, तब चर्चा करेंगे। सो अगले रामदासपुर के बाद उत्तराधिकारी बने गुरु अर्जुन देव साहब। गुरु अर्जुन देव साहब ने सिख समाज में बहुत सारे अच्छे काम किए। पहला महत्वपूर्ण काम, अब अनुवांशिकता विषय को हम हटा देते हैं। पहला महत्वपूर्ण काम, इन्होंने एक किताब लिखवाई। गुरु अर्जुन देव के समय तक गुरु अर्जुन देव के पिताजी, गुरु अर्जुन देव के नाना जी गुरु अमरदास जी, गुरु अमरदास जी के गुरु
गुरु लहना या गुरु अंगद साहब, उनके गुरु गुरु नानक देव जी, यानी गुरु नानक देव जी से लेके गुरु अर्जुन देव जी तक जितने भी विचार, उपदेश, दर्शन की बातें सिख धर्म गुरुओं ने कही थी, उसे एक किताब में रख दिया गया और उस किताब का नाम था आदि ग्रंथ। इसी को आगे चलकर नाम दिया गया गुरु ग्रंथ और सम्मान देते हुए इसे ही गुरु ग्रंथ साहिब भी कह दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, भी डाउट होगा 5 मिनट रुके रहिएगा। ये साहब गुरु गोविंद सिंह का नाम फिर क्यों जुड़ता है, बाद में बताएंगे। अभी गुरु गोविंद सिंह तक आने दीजिएगा, तब अभी जो बचा रहे बस वो बताते हैं। तो आदि ग्रंथ की स्थापना पहली बार की किसने, तो गुरु अर्जुन देव जी के समय में हुई। पहली खास बात, इन्होंने सिर्फ सिख धर्म गुरुओं के उपदेश, दर्शन और विचार ही नहीं रखे, समकालीन अन्य लोगों के विचार जैसे कबीर की वाणी और सूफी संतों के विचार भी इसमें डाले। बाबा फरीद के विचार भी डाले गए, क्योंकि गुरु नानक जी बाबा फरीद का बहुत सम्मान करते थे, जो पंजाब में ही रहते थे, वो सूफी संत थे। इस प्रकार उस समय हिंदू और मुस्लिम जो विचारक थे, जो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के प्रणेता थे, वो आपस में एक दूसरे का सम्मान करते थे। सो उस समय तक जितने भी सूफी संत हैं, उदार सूफी संत हैं, और कबीरदास जी जैसे फक्कड़ी इंसान जो केवल हमले करते हैं, हमला कैसा, किसी भी रूढ़ी और कुरीति के खिलाफ, अपने धर्म का हो चाहे दूसरे धर्म का हो, वो हमला करते थे। कहते हैं कि जन्म हिंदू परिवार में हुआ, पालन पोषण मुसलमान ने किया, दोनों ही समाज की अच्छाई और कमी जानते थे, इसलिए खूब कटाक्ष किया। मैंने आपको भक्ति आंदोलन और पढ़ाते समय बताया था। कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदाए। कंकर पत्थर जोड़ कर तो उन्हें मस्जिद तो बना लिया, और सुबह सुबह मुल्ला जी उस पर चढ़ करके मुर्गे की तरह बांग देते हैं। क्या तुम्हारा ऊपर वाला बहरा हो गया, इतना तेज क्यों बोलते हो। हिंदुओं पर भी कटाक्ष करते हैं। सेम टाइम कहते हैं पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। छोटे छोटे पत्थर की अलग अलग आकृतियां बनाकर पूजते हो, अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो चलो मैं तुम्हारे साथ पहाड़ की पूजा करता हूं, तो बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत ज्यादा सम्मान मिलेगा। तो उन्हें फक्कड़ी कहा जाता है, वो आलोचक माने जाते हैं। वो भी सुधारक हैं, वो आलोचक हैं। गुरु नानक जी मृदुभाषी हैं, तो वही कबीरदास जी व्यंग्यकार हैं, और कबीरदास जी के वचन को भी इस किताब में जगह दी गई है। ठीक, तो एक महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया कि आदि ग्रंथ की स्थापना की। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि स्वर्ण मंदिर की नींव रखी, बनवाना शुरू किया। स्वर्ण मंदिर की नींव, स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया, तो गुरु अर्जुन देव ने बनवाया। हालांकि आज जो स्वर्ण मंदिर है जिस पर सोना आप लगा देखते हैं, वो इस काल का नहीं है। बाद में कब लगा वो सब अलग से चर्चा का विषय, अलग समय में हम बताएंगे, क्योंकि स्थापत्य कला जिसको हम लोग सिख स्थापत्य कला कहते हैं, आर्ट एंड कल्चर में उसकी चर्चा होगी, तो वहां पर उसकी चर्चा करेंगे। सो स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी, इन्होंने रखी। और रखवाई किससे, रखवाई किससे, तो उन्होंने कादरी संप्रदाय के एक सूफी संत से रखवाई, कादरी संप्रदाय के एक सूफी संत से रखवाई। तो जब हम गुरु अर्जुन देव के बारे में पढ़ते हैं तो हमें एक बात बड़ी खास मिलती है, और वो ये कि गुरु अर्जुन देव ही वो प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की, और उन्होंने उसकी नींव एक गैर सिख व्यक्ति से रखवाई जिसका नाम मिलता है मियां मीर। मियां मीर कौन थे, कादरी संप्रदाय के सूफी संत थे। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराने का श्रेय किसे है, गुरु अर्जुन देव के हैं। और क्या खास बात है, गुरु अर्जुन देव ने पहली बार आध्यात्मिक कर की सलाह दी कि भाई धर्मगुरु आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, संसाधन विहीन है, तो आप सिख धर्म को मानने वाले सभी अनुयायियों से अनुरोध है कि अपनी आय का 1/10 हिस्सा आपको आध्यात्मिक कर देना है। जैसे इस्लाम में ज़कात दिया जाता है, हिंदू धर्म में दान पुण्य का कार्य किया जाता है, सिखों के लिए 1/10 आय का हिस्सा रख देने की बात कही गई। इसी समय से लेकर और आज तक सिख समाज के पास पैसे की कोई कमी नहीं है अपने समाज के हित में कार्य करने के लिए, और इस पैसे से सिख समाज धर्म स्थलों का विकास कराता है, यानी बड़े बड़े वो गुरुद्वारों का निर्माण कराता है, भव्य स्थापत्य कृतियों विशेषताओं के साथ समय समय पर लंगर की स्थापना करवाता है। लंगर निजी रूप से भी कराए जाते हैं और गुरुद्वारे के स्तर पे भी कराए जाते हैं।
ये अपने समाज के लिए ही नहीं, संपूर्ण समाज के लिए विद्यालय खुलवाता है, औषधालय खुलवाता है, हॉस्पिटल खुलवाता है, जिसमें बहुत कम फीस पर उच्च स्तरीय शिक्षा और बहुत कम फीस पर स्वास्थ्य इलाज होता है। दिल्ली में सबसे बड़े गुरुद्वारे में से एक गुरुद्वारा रकाबगंज में आप जाएं तो जो सीटी स्कैन आप आम डॉक्टर के 800, 900, 1200 में कराते हो, मात्र 50 रुपए की शुल्क राशि पर आपको वहां सीटी स्कैन हो जाएगा, MRI हो जाएगी। अरे कमाल देखिए, ये मशीन जो इनको दान में मिली, जो बहुत महंगी होती है, ये मशीन दान में कितने दी? अभी पता चला कि ये मशीन दी है बॉलीवुड के शहंशाह कहलाने वाले अमिताभ बच्चन जी ने। तो ऐसा नहीं कि सिख समाज को जो दान मिलता है वो केवल सिख देता है। ये कमाल का ताना बना, इसी को भारत की गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं। मैं कई ऐसे मुस्लिम भाइयों को जानता हूं जो हिंदू पूजा पाठ में सहयोग करते हैं। आप चले जाइए, लाल बाग के बादशाह सबसे बड़ी गणपति पूजा मंडलों में से एक महाराष्ट्र, और ऐसे ही कई गणपति पूजा उत्सव के जो टेंट का काम है वो मुस्लिम संप्रदाय के लोग करते हैं। ऐसे बहुत सी चीज उदाहरण, और ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलना चाहिए हमारे देश में, जिससे कि ये जो सांप्रदायिकता का जहर आपके समाज को खा रहा है वो कम हो जाए, क्योंकि प्रशासक के रूप में, DM के रूप में आपको ये भूमिका निभानी भी पड़ेगी। चलिए साहब, 1/10 आध्यात्मिक कर के साथ साथ ये पहले सिख गुरु थे जिनकी हत्या कर दी गई। हत्या शासक ने की, शासक जहांगीर। चलिए साहब, जहांगीर साहब को देखिए। जहांगीर का शासनकाल है 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी, और इनके समय में 1606 ईस्वी में इनके बेटे ने विद्रोह कर दिया। नाम था खुसरो। खुसरो विद्रोह करके भागता है और अमृतसर में जाकर गुरु अर्जुन देव के यहाँ छिप जाता है। मुगल सैनिक जाते हैं, गुरुद्वारे को के गेट को तोड़ करके गुरु अर्जुन देव को भी गिरफ्तार करते हैं और खुसरो को भी गिरफ्तार करते हैं। जहांगीर उसके विद्रोह से इतना नाराज था कि अपने ही सगे बेटे को लोहे की सलाखों को लाल करके उसकी आंखों में घुसवाकर उसे अंधा करवा देता है और जेल में पटक देता है। और गुरु अर्जुन देव पर राजद्रोह करने वाले राजद्रोही का साथ देने का, राजद्रोह का आरोप लगाकर मुकदमा चलाता है और अंततः 5 लाख सोने की असरफियां आर्थिक दंड के रूप में लगा देता है। गुरु कहते हैं कि हम तो साधु महात्मा, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? बोले कोई बात नहीं, अगर आर्थिक दंड नहीं दे सकते तो शारीरिक दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और जहांगीर उन्हें यातना दे करके फांसी पर चढ़ा देता है। ये पहले सिख गुरु थे जिन्हें मुगल बादशाह जहांगीर ने राजद्रोह का आरोप लगाकर ग्वालियर के किले में फांसी पर चढ़ा दिया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें वहीं रखा गया। ये पहले गुरु हैं जिनको, अच्छा कमाल देखिए, जहांगीर के पिता अकबर अर्जुन देव के नाना जी को 500 बीघा जमीन, सोने चांदी, असरफियां, ढेर सारा उपहार देते हैं, और उन्हीं का बेटा एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से उस गुरु की हत्या कर देता है। यहां से सिखों और मुस्लिम शासकों, या यूं कहिए मुगल शासकों के बीच में एक रार पैदा होती, जिसका चरम आएगा गुरु गोविंद सिंह जी के समय में। उसके पहले क्या हो जाता है जरा वो समझ लीजिए। गुरु हरगोविंद जी जो गुरु अर्जुन देव के उत्तराधिकारी थे, 1606 से लेकर 1645 तक गद्दी पर बैठते हैं। ये पहले गुरु थे जिन्होंने सिखों को हथियार रखने की सलाह दी। इन्होंने कहा कि अब आध्यात्मिक कर के रूप में तुम लोग पैसा मत कलेक्ट किया करो, दान में घोड़े लो, हथियार लो, और उन्होंने हथियार रखने की सलाह दी। कुछ लोगों ने कहा कि हम इन आक्रमणकारी मुस्लिम शासकों से कैसे लड़ें, ये तो मांस खाते हैं, बहुत ताकतवर हैं। ये पहले गुरु हैं जिन्होंने मांस खाने की सलाह दी। सिख समाज के व्यक्ति को गुरुद्वारा जाने में कोई परहेज नहीं, चिकन तोड़ता है और गुरुद्वारा चला जाता है। हिंदू समाज में आप मंदिर जाने से पहले एटलीस्ट इतना तो करते कि नहीं आज तो मंदिर जाना है तो नहीं खाएंगे, मंदिर से लौट के आके खा लेते हैं, वो अलग बात है। कुछ लोग तो बिल्कुल शाकाहारी हैं, वो शुद्ध हिंदू हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं खान पान में बदलाव आ गया और वो मांसाहार करते हैं, लेकिन इतना सम्मान करते हैं कि मंदिर जाने से पहले वो एटलीस्ट नहीं खाते हैं, या कोई विशेष पूजा का दिवस है उस दिन नहीं खाते हैं। लेकिन सिख खाता है, उसे कोई परहेज नहीं, क्योंकि उसके गुरु ने यह अनुमति दी है, और यह अनुमति मिली गुरु हरगोविंद साहब के समय में। इन्होंने ही अमृतसर में अकाल तख्त नाम की जगह की स्थापना करवाई, जो आज भी है। अकाल तख्त की स्थापना स्वर्ण मंदिर में गुरु हरगोविंद सिंह जी ने कराई। इन्होंने अकाल तख्त के चारों ओर 12 फुट ऊंची सुरक्षा दीवार भी बनाई, क्योंकि अब कभी भी मुस्लिम आक्रमणकारियों से
इनका सामना हो सकता था, इसलिए अपने अनुयायियों को सैनिक योग्यता विकसित कराई, उन्हें सैनिकों के रूप में तैयार करने लगे। यहां तक सवाल है, सिखों को सैनिक संप्रदाय में बदलने का काम किसने किया? तो उत्तर हरगोविंद नहीं है, उत्तर है गुरु गोविंद जी महाराज। ठीक, इन्होंने सैनिक प्रशिक्षण दिया। तो किस धर्मगुरु ने अपने शिष्यों को पहली बार सैनिक प्रशिक्षण दिया? तो गुरु हरगोविंद। और किसने सिख समाज को एक लड़ाका समाज या एक सैनिक संप्रदाय में तब्दील कर दिया? तो वो थे गुरु गोविंद जी महाराज, और उन्होंने इस पंथ का नाम रखा खालसा पंथ। खालसा का अर्थ होता खालिश, यानी विशुद्ध रूप से जो केवल गुरुओं के विचार और दर्शन पर चलने वाला समूह होगा, उसी को खालसा कहा जाएगा। और ये खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में उन्होंने की, आगे चर्चा करेंगे। गुरु हरगोविंद जी के समय से अब मुगलों के साथ एक टसन या बैर की परिस्थितियां पैदा हो गई। अगले गुरु थे गुरु हरराय, गुरु हरगोविंद के उत्तराधिकारी, 1645 से 1661। चलिए साहब, आप आ गए औरंगजेब साहब। इनका समय काल है 1658 to 1707। इनका समय काल 1645 to 1661। कहते हैं कि गुरु हरराय जी सिख धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, नए नए ऑफिसेज यानी गुरुद्वारे खोल रहे थे। गुरुद्वारों को उसमें गद्दी कहा जाता था, तो गुरु गद्दियां स्थापित हो रही थी। पहली बार गुरु गद्दी को विस्तार देने का काम गुरु अमरदास जी का, उन्होंने 22 गद्दियां स्थापित की, गोविंदवाल को मुख्यालय बनाया। और कहते हैं गोविंदवाल में उन्होंने एक बावड़ी यानी कुआं स्थापित किया। उस कुएं में यह वर्णन मिलता है कि आप कैसे भी रोग से ग्रसित हो, उस पानी को पी लें या उस पानी से नहा लें तो चर्म रोग, कुष्ठ रोग, पेट का रोग सब ठीक हो जाता था। अर्थात गुरु की दैवी शक्ति उसमें आ गई थी। सिखों में एक बड़ी ही सरल और कम खर्चे का विवाह होता है, उसे बोलते हैं लवन। ये पूछा गया क्वेश्चन, लवन नाम की विवाह पद्धति को जन्म देने का श्रेय किसको है? गुरु अमरदास को। यह समाज सुधार था। उस समय तक शादी में गाजे बाजे, पंप एंड शो, 2-2, 3-3 दिन, 1-1 महीने तक बारात को रोककर खिलाया जाता था, प्रतिष्ठा का विषय होता था। सादगी पूर्ण कम पैसे में विवाह की परंपरा गुरु अमरदास ने शुरू की, इसलिए कि सक्षम भी सादगी से कर सकता है, गरीब भी कर सकता है। वरना गरीब अपनी बेटी को ब्याहने के लिए चिंता में मर जाता था। अब वो चिंता में नहीं मरेगा, उसको करना कुछ नहीं है, लड़के को लेकर के गुरुद्वारा आना है, गुरु ग्रंथी से आशीर्वाद लेना है और गुरु के संरक्षण में, गुरु के आशीर्वाद से जीवन को प्रारंभ कर देना है, हो गई शादी। तो सबसे सरल विधि से विवाह कराने की जो व्यवस्था है, लवन उसे नाम दिया गया है। ये लवन नाम का जो सुधार है वो गुरु अमरदास ने किया। कहते हैं कि गुरु हरराय इस धर्म का प्रचार प्रसार तीव्र गति से कर रहे थे, जो औरंगजेब को पसंद नहीं था। औरंगजेब इस्लाम को मानने वाले ऐसे मुसलमान शासकों में गिना जाता है जो गैर इस्लामिक लोगों के प्रति थोड़ा कठोर था। उसके समय बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं का अपमान किया गया। अकबर के विपरीत वह भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करता था, जो नॉर्मली अकबर नहीं करता था। और ज्यादातर जो क्षेत्रीय हिंदू राजा थे उनके मामले में, और मुस्लिम राजाओं के भी खिलाफ उसने ऐसा किया। दक्षिण भारत में बीजापुर, गोलकुंडा उसने जीता, तो वो मुस्लिम शासक ही थे। ये अलग बात है, वो शिया मुसलमान थे, औरंगजेब सुन्नी मुसलमान है। लेकिन कई ऐसे सुन्नी मुसलमानों के राज्य पर भी उसने कब्जा किया जो औरंगजेब के काल में मिलते हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तो औरंगजेब के समय में औरंगजेब ने गुरु हरराय को अपने दरबार में बुलावा भेजा। चिट्ठी लिखता है, ये क्या तुम लोग सिख विख करते हो, कुछ नहीं होता, बंद करो अपना ये सब दुकान। और मिलने के लिए बुलाया कि तुम मेरे पास आओ। गुरु हरराय साहब गुरु अर्जुन देव का हश्र देख चुके थे, जानते थे कि मुगल बुलाते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर फांसी पर चढ़ा देते हैं। गुरु ने अपने बड़े बेटे राम राय को भेज दिया। राम राय ने औरंगजेब के कथनानुसार जो जो औरंगजेब बोलता गया वो करते चले गए। इस बात से गुरु हरराय नाराज हो गए और गुरु राम राय को, मतलब अपने बेटे राम राय को, अपने आध्यात्मिक उत्तराधिकार से वंचित कर दिया। बाद में आगे जाकर राम राय स्वयं अपनी गद्दी स्थापित कर लेते हैं देहरादून में। आज भी ये गैर महत्वपूर्ण एक शाखा राम राई के नाम से जानी जाती है। एक बार पूछा गया इस पर सवाल, सिखों की राम राई शाखा जिसका मुख्यालय देहरादून है, इसे स्थापित किया है राम राय ने। राम राय गुरु हरराय के पुत्र थे। गुरु हरराय का समय खत्म हुआ तो उनके बेटे, छोटे बेटे गुरु हरकिशन को गद्दी दी गई। 1661 से 1664 के बीच में
4 वर्ष तक गद्दी पर रहे। चेचक की बीमारी हुई, मृत्यु को प्राप्त हो गए। कोई बेटा नहीं था, लिहाजा गुरु हरगोविंद के पुत्र गुरु तेग बहादुर को गद्दी दे दी गई। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी तक गुरु की गद्दी पर रहे। सिखों में परंपरा है वो पूरे भारत के भ्रमण की, उसे अलग अलग तकनीकी नाम अलग अलग पुस्तकों में मिलते हैं। अब गुरु भी भारत के भ्रमण पर थे, पत्नी गर्भवती थी। इसी दौरान इनकी पत्नी ने एक बेटे को आधुनिक बिहार की राजधानी पटना में जन्म दिया और ये बेटा था गुरु गोविंद सिंह। लेकिन गुरु तेग बहादुर जब वापस अपनी गद्दी पर पहुंचे तो औरंगजेब ने बुलावा भेजा, मिलने आ जाओ। मुगल बादशाह सबसे ताकतवर था उस समय, मना करना उचित नहीं था। सो गुरु तेग बहादुर चले गए। औरंगजेब ने इमीडिएटली फरमान सुनाया कि आप ये सब जो चलाते हैं सिख विख बंद कर दीजिए, इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, आपकी गलती को माफ कर दिया जाएगा। नहीं मानने पर गुरु तेग बहादुर को 5 दिन तक भयानक रूप से तड़पा करके अंततः इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ये थे गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी के पिता। परिणाम स्वरूप 1675 में जब गुरु तेग बहादुर की मृत्यु हुई तो पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी ने गद्दी संभाली, गुरु की गद्दी। और पंजाब बहुत सुरक्षित जगह नहीं थी, तो वो पंजाब से हिमाचल प्रदेश के पौंटा नाम की जगह पर आएंगे। कैसे, कब आएंगे, चलिए गुरु गोविंद सिंह जी पर थोड़ा डिटेल आपको जानकारी रखनी है, यहाँ से हमसे सवाल पूछे गए। ठीक, तो पहले गुरु गोविंद सिंह के जीवन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। पहला, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना नाम की जगह पर हुआ, जिसे पटना साहिब कहा जाता है। इनके पिता का नाम मैंने बताया गुरु तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी अथवा गुजारी देवी मिलता है। गुरु गोविंद सिंह जी की 2 पत्नियों के नाम मिलते हैं और वो पत्नियां थी सुंदरी और जीतू। गुरु गोविंद सिंह जी 1675 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे और अपनी मृत्यु तक 1708 ईस्वी तक गद्दी पर रहे। इनके 4 पुत्रों के नाम मिलते हैं, अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। गुरु ने अपने जीवन में अपनी आत्मकथा भी लिखी और कुछ अन्य पुस्तक भी लिखे। उनके नाम हैं कृष्णावतार, विचित्र नाटक और चंदी दीवर। इसमें विचित्र नाटक उनकी आत्मकथा मानी जाती है। आत्मकथा मतलब अपने बारे में उन्होंने इस चीज को लिखा है। तो उनकी 3 पुस्तक के नाम मैंने आपको बताया, कृष्णावतार, विचित्र नाटक और चंदी दीवर नाम की पुस्तक। और ये सवाल पूछा गया है। गुरु गोविंद सिंह जी के सिखों के ये 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने ही गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया। क्यों किया, आगे बताते हैं। गुरु जब गद्दी पर बैठे तो इन्होंने मखोवाल के निकट आनंदपुर नाम की जगह पर, आनंदपुर जो आज जगह है, वहां एक नगर की स्थापना की और यहीं पर अपनी गद्दी स्थापित की। तो गुरु ने जो गद्दी स्थापित की वो आनंदपुर नाम की जगह पर स्थापित की। समय के साथ इन्हें मुगलों के साथ संघर्ष की पृष्ठभूमि बनने लगी। इस समय हिमाचल प्रदेश के सिरमौर नाम की जगह के राजा मेदिनी राय ने उन्हें अपने यहाँ बुलाया। चले गए। सिरमौर के राजा थे मेदिनी प्रकाश या मेदिनी राय। मेदिनी प्रकाश ही आप याद रखें। मेदिनी प्रकाश ने अपने यहाँ आमंत्रित किया। हिमाचल प्रदेश सुरम्य वातावरणों के लिए आप भी जाना जाता है। उन्हें वो जगह बहुत पसंद आई। उन्होंने पहाड़ों, हरे भरे पहाड़ों के बीच की एक घाटी के प्रदेश को रहने की इच्छा जताई और पौंटा नाम की जगह पर वो स्थापित हो गए, जिसे पौंटा साहिब आज कहा जाता है, जो हिमाचल प्रदेश के सिखों के सबसे पवित्रतम स्थल में से एक है। चलिए साहब, ये पौंटा नाम की जगह पर वो स्थापित हुए जो हिमाचल प्रदेश में है। पौंटा को इन्होंने ही बसाया। पहाड़ों से सुरक्षित इलाका था, इसलिए किसी भी तरफ से मुगलों के आक्रमण से सुरक्षित रह सकते थे। लंबे समय तक मुगलों की नजर भी नहीं पड़ी। इन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर अपने फॉलोअर्स को सैनिक शिक्षा देनी शुरू की और 1-2 नहीं, हजारों की तादाद में लगभग 80,000 सैनिकों को इन्होंने तैयार किया था यहाँ पर। इस प्रकार
उन्हें पता था कि आज नहीं कल मुगलों के साथ हमें दो दो हाथ करने होंगे, क्योंकि पिता की हत्या हुई थी और पांचवें गुरु की भी मुगलों ने ही हत्या की थी। पांचवें गुरु की जहांगीर ने और नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब के समय में हत्या हुई थी। अब ऐसी परिस्थिति में गुरु अपनी सेना तैयार कर रहे थे। इसी समय एक पहाड़ी राजा ने उन्हें अपने यहाँ बुलाया। इसी समय पहाड़ी राजा ने अपने यहाँ बुलाया। मैंने बताया यहीं पर गुरु ने हजारों सिखों को लड़ाकू बनाया था। कहाँ? पांवटा साहिब की बात हो रही है। और उन्होंने पांवटा साहिब से लेकर आनंदपुर तक, यानी पंजाब की सीमा से लेकर हिमाचल प्रदेश के इलाके में उन्होंने आनंदपुर से लेकर के और कीरतपुर नाम की जगह के बीच में 4 किले बनवाए थे। इनमें से एक का नाम था आनंदगढ़, दूसरे का था केशगढ़, तीसरे का था लोहगढ़ और चौथे का था फतेहगढ़। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले कनाडा की एक संस्था जस्टिस फॉर सिख, पुन्नू नाम के उसके अध्यक्ष, पूरा नाम तो मुझे याद नहीं, मिस्टर पुन्नू ने ये लिखा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को 15 अगस्त को हम झंडा नहीं फहराने देंगे। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश सिखों का राज्य क्षेत्र है। यहाँ पर हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने किले बनाए थे, सैनिक लड़ाइयाँ लड़ी थी, रणजीत सिंह महाराज के कब्जे में ये इलाका था, तो ये सिखों का है और हम एक सिख देश बना रहे हैं, ये हमारा है, आपको वहाँ पे झंडा फहराने का कोई हक नहीं है। ये सरासर संप्रभु भारत के अधिकारों में हस्तक्षेप है। एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख को झंडा फहराने से मना करना देश विरोधी कृत्य में शामिल होता है, जिसके लिए हमारे संविधान में भी और जिसके लिए हमारे कानून की पुस्तक आईपीसी में भी देशद्रोह या राजद्रोह के खिलाफ क्लॉजेस हैं और उसके खिलाफ इसी के तहत कार्रवाई होने वाली है, जो एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। चलिए, क्यों कहा था मैं आपको करंट को इतिहास से जोड़ रहा हूं, कहीं कोई सवाल बने तो ध्यान रखना आपको। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने पांवटा साहिब में केवल अपने को स्टेबल नहीं किया, वहां हजारों की तादाद में अपने फॉलोअर्स को सैनिक भी उन्होंने बनाया। आनंदपुर से लेकर कीरतपुर के बीच में 4 उन्होंने किले बनवाए, आनंदगढ़, केशगढ़, लोहगढ़, फतेहगढ़। अब क्या हुआ? एक पहाड़ी राजा को मुस्लिम सेनापति परेशान कर रहा था, लिहाजा उसने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से मदद मांगी। और ये जो पहाड़ी राजा और मुगलों के बीच में, यानी औरंगजेब की सेना के बीच में युद्ध हुआ, इस युद्ध को नादोन के युद्ध के नाम से जाना गया। उस पहाड़ी राजा का नाम मिलता भीमचंद। भीमचंद ने गुरु से मदद मांगी, देखा कि बहुत सारी सेना है, आती है जाती है। गुरु से कहा कि हमें औरंगजेब के सेनापति परेशान कर रहे हैं, शायद हम हिंदू हैं इसलिए हमारी रक्षा करें। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपनी सेना की योग्यता का परीक्षण भी लेना था, युद्ध में शामिल हो गए, भीमचंद का साथ दिया। मुगलों की सेना से संघर्ष हुआ 1690 ईस्वी में नादोन नाम की जगह पर, और इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की सेना विजयी रही। इस बात से मुगल नाराज हो गए, क्योंकि मुगल सिखों को एक धार्मिक संप्रदाय से ज्यादा महत्व नहीं देते थे और औरंगजेब का मानना था कि हमारे राजनीति के लिए कोई खतरा है भी नहीं, इन्हें ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन इस युद्ध के बाद औरंगजेब ने ठान ली कि इन्हें हम जड़ से मिटा देंगे और उसने इनके खिलाफ बड़ी सेना तैयार करने का आदेश सेनापतियों को दे दी। इसकी जानकारी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को भी हो गई, लिहाजा उन्होंने भी तैयारी करनी शुरू की। ये बात है 1690 की। 9 साल बाद 1699 ईस्वी में गुरु ने, यहाँ देखिए इस गलत टाइप कर दिया हमारे टाइपिस्ट ने, 1699, ठीक। सो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बैसाखी के त्यौहार के दिन, जो सिखों के सबसे बड़े महत्वपूर्ण तीर्थ दिवस के रूप में माना जाता है, बैसाखी और दिवाली, 2 चीज सिख और पंजाबी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अब तो लोहड़ी भी मनाई जाती है, प्रकाश पर्व भी मनाए जाते हैं, लेकिन इनके समय में बैसाखी एक महत्वपूर्ण दिवस था। तो अमृतसर में लोग इकट्ठा होते थे, गुरु का स्थल था, पूजा पाठ होती थी। लेकिन उन्होंने केशगढ़ नाम के अपने किले के पास पूरे भारत भर से आए हुए अपने समर्थकों के एक हुजूम को एड्रेस किया बैसाखी के पर्व का। भाभी गुरु, अब स्वर्ण मंदिर उनके पास नहीं है, उसमें स्वर्ण मंदिर उसे नहीं कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। स्वर्ण मंदिर का मूल नाम क्या है पता है? हरि मंदिर। अगर किसी सिख से पूछोगे तो कहेगा हरमिंदर साहिब जा रहे हो, पंजाबी उच्चारण की गलती है, हरमिंदर साहिब जा रहे हैं, हरमिंदर नहीं है, वो हरि मंदिर है उसका नाम। और हरि विष्णु का नाम नहीं है, वहां कोई विष्णु की मूर्ति नहीं है। हरि मंदिर का मतलब परम पिता का नाम गुरु नानक जी ने हरि बोला तो हरि का वो मंदिर है, उसे हरि मंदिर कहते हैं।
बाद में सोने के पत्र से ढक दिया गया है पूरे मंदिर को, इस वजह से उसे स्वर्ण मंदिर अब कहा जाता है। तो स्वर्ण मंदिर ही हरि मंदिर है, हरि मंदिर ही स्वर्ण मंदिर है। तो गुरु ने कहा कि भाई मैं अभी स्वर्ण मंदिर पे या हरि मंदिर पे नहीं हूँ, अभी मैं केशगढ़ में हूँ, आप लोग मुझसे मिलने वहीं आइए। गुरु से मिलने की लालसा में लोग पहुंच गए केशगढ़। केशगढ़ पहुंचने पर गुरु जी महाराज ने अपने भक्तों को एड्रेस किया और कहा कि सिख समाज खतरे में है। गुरु तेग बहादुर की हत्या का जिक्र किया ना। पंच प्यारे हम सुनिए, मैंने बताया कि जब गुरु जी ने पांचों शिष्यों को जीवित जनता के सामने प्रस्तुत किया तो एक हर्षोल्लास फैल गया चारों तरफ, और गुरु ने कहा कि अब मैं कह सकता हूं कि सिख समाज पूर्णतः सुरक्षित है। जिस समाज के लोग आत्म बलिदान को तैयार हों, उस समाज को कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। इन्हें इतिहास में और सिख समाज में पंच प्यारे कहा जाता है। आज भी किसी भी धार्मिक जुलूस या धार्मिक अवसर पर 5 लोग इन्हीं पंच प्यारों के प्रतीक के रूप में दिखाए जाते हैं। आप कभी देखिएगा कोई जुलूस निकल रहा हो प्रकाश पर्व पर, प्रकाश पर्व नॉर्मली उस दिन को कहते हैं जिस दिन किसी गुरु का जन्म हुआ है, तो आप प्रकाश पर्व पर या किसी विशेष अवसर पर अब आप देखेंगे कि जुलूस निकल रहा होगा, या गुरुद्वारे में कभी आप जाएं तो 5 लोग एक ही वेशभूषा के आपको दिखाई देंगे, ज्यादातर केसरिया वस्त्र, यानी वो एक खास तरह का कुर्ता और नीचे उन्होंने पजामा खास तरीके का पहना होता है, सर पर नीली पगड़ी बांधी होती है, हाथ में नंगी तलवार। सिख समाज लोग जाकर उनका पैर छूते हैं। ऐसा माना जाता है कि पंच प्यारों की आत्मा आ गई है और वो श्रद्धेय है हमारे लिए। अब कमाल देखिए कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जिन पंच प्यारों ने अपना आत्म बलिदान देकर सिख समाज की रक्षा का वचन दिया, वो थे कौन? इन्हें इतिहास में पंच प्यारे कहते हैं। पहला व्यक्ति था दयाराम खत्री, गुरु नानक देव जी महाराज के समाज से, खत्री समाज से, ये लाहौर का निवासी था। दूसरा है धर्मदास जाट, जो दिल्ली का था, जाट है, सिख नहीं है, जान देने को तैयार था। मोहकम चंद्र छिंबा, द्वारका, पश्चिमी भारत का, गुजरात का, सिख समाज से नहीं है, जान देने को तैयार था। हिम्मत भीवर, जगन्नाथ पुरी, उड़ीसा का निवासी है, सिख नहीं है, जान देने को तैयार है। साहब चंद्र नाई, बीदर, नाई है पेशे से, सिख नहीं है, उसके बावजूद जान देने को तैयार है। जरा भारत के नक्शे से समझिए कि गुरु को कहां कहां के लोगों ने समर्थन दिया। तो सबसे पहला व्यक्ति जो मिलता है वो है लाहौर से, ठीक, सबसे पहला नाम हम लोगों ने लिखा है वो लाहौर से है, दयाराम खत्री। दूसरे हैं धर्मदास जाट जी, वो कहां से आते हैं? दिल्ली से, केंद्रीय भारत। तीसरे नाम आपको देखने मिलते हैं मोहकम चंद्र छिंबा, द्वारका से। चौथे नाम है हिम्मत भीवर, जगन्नाथ से, उड़ीसा से। साहब चंद्र नाई, बीदर से, कर्नाटका का क्षेत्र। आप गौर करें तो केंद्रीय भारत, आप गौर करें तो केंद्रीय भारत, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत, सारे भारत का समर्थन तो सिखों को था। ऐसे थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। और इसी अवसर पर उन्होंने एक नए पंथ की घोषणा की। पंथ पथ से बना है, जो किसी विशेष दर्शन या दृष्टिकोण को मारते हुए एक मार्ग पर चलने की सलाह देता है, वो पंथ। पंथ और धर्म में अंतर होता है, ठीक। पंथ आचार विचार और व्यवहार को मानने वाला, एक विशेष दर्शन को मानने वाला समाज होता है। धर्म इति धारेते, जो कुछ मानकों के आधार पर आध्यात्मिक स्वरूप स्वीकार कर लिया जाए उसे धर्म कहते हैं। पंथ एक जीवन शैली को कहा गया है, हो सकता है इसमें कोई धर्म ना हो, धर्म में आध्यात्मिकता होनी आवश्यक है, इसलिए धर्म और पंथ अलग है। आपका देश संविधान के दृष्टिकोण से धर्मनिरपेक्ष नहीं है, कहीं नहीं लिखा है संविधान में धर्मनिरपेक्ष आपका देश। आपका देश पंथ निरपेक्ष लिखा गया है। ओरिजिनल संविधान में शब्द पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं कहता है। लेकिन हम माने पड़े हैं धर्मनिरपेक्ष, सभी पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं आपको जब कभी हम पॉलिटी विषय की चर्चा करते हैं। तो इस समय उन्होंने एक पंथ की स्थापना की, खालसा पंथ। खालसा से तात्पर्य था खालिस से बना है खालसा, खालिस का अर्थ होता है पवित्र। तो उन्होंने गुरुओं के विचारों को शुद्धता के साथ मानते हुए बिना किसी शक शुबा के उस पर जीवन यापन करने वाले समुदाय को खालसा समुदाय कहा। अभी आपने कृषि आंदोलन में लास्ट ईयर 26 जनवरी को देखा होगा कि एक पीले रंग का झंडा लाल किले पर किसी सिख ने चढ़कर चला दिया था, और इसीलिए उस व्यक्ति को न तो पुलिस ने एक्शन बहुत लिया और न झंडे का अपमान करके उतारा, क्योंकि बहुत सोच समझ के काम किया गया था। अगर उस झंडे का अपमान भारत सरकार ने किया होता तो पूरी दुनिया के सिख आपसे नाराज हो जाते, क्योंकि उनके आत्मसम्मान का प्रतीक है।
उसे गलत तरीके से लगाया गया। उस जगह पर जहां पर हर साल प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, वहां पर यह झंडा लगा देने का मतलब है कि इस देश पर अब तिरंगा उतार दिया हमने और यहां पर खालसा का झंडा लग गया। इस तरह से ये विजय प्राप्त करते हैं खालसा समुदाय के तथाकथित लोग, जिनका नेता पन्नू बैठा है। वो कहता है कि जो खालसा का झंडा लगाएगा उसको हम इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे। और पैसे के लालच में या भावावेश में या बहकाए जाने के कारण कुछ सिख ऐसी गलतियां कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, उस पर अलग चर्चा करेंगे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। कब की थी? 1699 में। किस दिन की थी? बैसाखी के दिन की थी। और ध्यान रखना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो जालियांवाला बाग कांड हुआ है अंग्रेजों के समय में, वो भी बैसाखी के दिन ही हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा सिख उस दिन इकट्ठा होते हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था, उसके खिलाफ कांग्रेस इस दिवस का इस्तेमाल करना चाहती थी और जनता को अवेयर करना चाहती थी। सारी दुनिया से लोग आते थे स्वर्ण मंदिर, और स्वर्ण मंदिर के निकट ही ये बाग था, यानी एक पार्क था, जालियांवाला बाग पार्क। जालियांवाला बाग पार्क में लोगों को इकट्ठा करके अगर हम संदेश दे देंगे तो जब ये अपने अपने क्षेत्रों को वापस लौटेंगे भारत के कोने कोने में, तो अंग्रेज विरोधी सत्यता का उन्हें ज्ञान हो जाएगा और पूरे भारत में अंग्रेज विरोधी एक माहौल बन जाएगा। इसके लिए कांग्रेस ने मीटिंग की थी। इस बात से अंग्रेज बड़े खिन्न थे और उन्होंने बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोली बरसाई थी, जिसे हम जालियांवाला बाग मैसेकर या जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ठीक है, चलिए बैसाखी से मैंने वहां आपको कनेक्ट कर दिया, आगे बढ़ते हैं। इसी समय गुरु ने कहा कि जो भी खालसा पंथ को मानता है उसे 5 चीजें अनिवार्य रूप से अपने साथ रखनी होंगी। केस, बाल नहीं कटाना है, आपके सर के बाल, मूंछ के बाल, दाढ़ी के बाल बढ़ने देने हैं जीवन में। केश रखना है, केश के साथ कंघा रखना है, बालों को सुलझाने के लिए, जू न पड़ जाए, पैरासाइट न पड़ जाए, आप खुजलाते रहोगे, सारा ध्यान उसी में रहेगा, बीमार पड़ जाओगे। केश अपने पास रखो, कंघा रखो। कच्छा के अलावा कोई संपत्ति की जरूरत आपको नहीं है, जन्नांग को ढक करके रखना है। केश है, कच्छा है। कृपाण अपनी रक्षा के लिए और शत्रु का गला उतार देने के लिए एक अस्त्र अपने पास रखो, कृपाण। और एक कड़ा अपने हाथ में, जो धातु का कड़ा होता था, मूल रूप से लोहे का होता था, फिर लोग स्टील का पहनने लगे, अब तो अमीर लोग सोने का कड़ा पहनने लगे। ठीक है, ये 5 चीजें, केश, कंघा, ये कच्छा गलत लिखा हुआ, कक्षा हो गई है, तो ये कच्छा ऐसे होगा, कच्छा ऐसे लिखा जाता है। कच्छा यानी आप जन्नांग को ढकने वाला जो वस्त्र है, जिसे हम कच्छा कहते हैं, कोई लोग चड्डी कहते हैं, आप अंग्रेजी भाषा में आजकल शॉर्ट कहते हैं। तो कच्छा, कड़ा और कृपाण, ये 5 चीज रखने की सलाह दी गई है सिखों को। यहीं से सिखों की पहचान उन्होंने अलग कर दी। दूर से ही आपको सिख पगड़ी बांधे दिखता है, पग उसका सम्मान है। इस सम्मान की लड़ाई अमेरिका में भी लड़ी है हमारे सिखों ने, और वहां की सेना में पगड़ी पहनने का उनको हक मिल गया है। हमारे देश में भी पगड़ी को लेकर के वेलोर विद्रोह हुआ है। मॉडर्न इंडिया जब हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं वेलोर विद्रोह। चेन्नई के निकट के कुछ भारतीयों ने अपने रीति रिवाज को मानने के लिए, जैसे कान में बाली पहनना हो या सर पे पगड़ी बांधनी हो, इसको लेकर हमने वेलोर विद्रोह भी किया था। चलिए साहब, गुरु ने 80,000 की खालसा सेना तैयार की। उन्होंने अपने पुरुष सिख साथियों को कहा कि आप अपने नाम के आगे तुम सिंह लगाओगे, शेर हो, और सारी महिलाओं को कहा कि आप अपने नाम के आगे कौर लगाओगे। क्या मतलब होता है कौर का? कौर का पंजाबी भाषा में अर्थ होता है राजकुमारी या राजबिटिया। हर लड़की ने कहा ना, स्त्रियों को सम्मान देना, शिक्षित करना, उन्हें समाज में बराबरी का हक देना, नेतृत्व तक का हक देना, गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था। उन्होंने सभी लड़कियों को, महिलाओं को कहा कौर लगाओ, अर्थात राजकुमारी हैं सब। और सिख शेर हैं, ऐसे शेर, चिड़ियों से बाज लड़ाने वाले शेर, यानी अपने शिकार करने वाले लोगों का शिकार करना ही नहीं। अच्छा, गमाल देखिए कि आपको नाम भी अजीब मिलेंगे। गुरु प्रीतम सिंह, प्रीतम मतलब प्यार, गुरु से प्यार करने वाला। गुरु बख्श सिंह, गुरु ने जिसका नाम बख्शा है। तो गुरु के आसपास आपको शब्द मिलता है, तो इस समय सिख पुरुष जो है सिंह शब्द लगाने लगेंगे। चलिए साहब, यहां से अब गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच में लड़ाई होती है। इसी को सिख मुगल संघर्ष कहते हैं। सिख मुगल संघर्ष से सवाल हमसे पूछे गए। सिख मुगल संघर्ष 1701 to 1705, 5 साल के बीच में 4 लड़ाइयां लड़ी गई। 5 साल के बीच में 4 लड़ाइयां लड़ी गई। पहली लड़ाई
1701 ईस्वी में लड़ी गई आनंदपुर में, जिसे आनंदपुर का प्रथम युद्ध कहा गया। इस बार वह पहाड़ी राजा जिसके लिए गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब से शत्रुता मोल ले ली थी, वही पहाड़ी राजा औरंगजेब से मिल गया था और औरंगजेब की सेना के साथ वो अब सिखों को चुनौती दे रहा था। हो सकता है औरंगजेब ने उस पर दबाव बनाया कि तुझे तभी सुरक्षित रहने दूंगा जब तू सिखों को हराएगा। अब पहली लड़ाई जो इसमें एक तरफ सिख थे, दूसरी तरफ पहाड़ी सेना का नेतृत्व तो भीमचंद ने किया मुगलों की तरफ से। तो भीमचंद और सिखों के बीच में पहली लड़ाई हुई, इसमें पहाड़ी सेना हार गई और गुरुदेव जीत गए। इस बात से मुगल नाराज हो गए और अब दूसरे के कंधे पर बंदूक रखने के बजाय खुद एक बहुत बड़ी मुस्लिम सेना तत्कालीन सरहिंद के सूबेदार के नेतृत्व में भेज दी गई। तो दूसरी लड़ाई हुई जिसे द्वितीय संघर्ष कहा गया 1704 ईस्वी में। द्वितीय संघर्ष 1704 ईस्वी में लड़ा गया। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, आनंदपुर में ही दूसरी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में जो सिखों और मुगलों के बीच में हुई, इस बार सिख हार गए। हालात इतने बुरे थे कि गुरु की जान जा सकती थी, लिहाजा खालसा सैनिकों ने, गुरु के शिष्यों ने अनुनय विनय किया कि गुरु आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, हम इन मुगलों को रोकते हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो हम अनाथ हो जाएंगे और आप अगर जीवित रहे तो हम जैसे सैकड़ों खालसा सैनिक आप पैदा कर सकते हैं, इसलिए आपकी जान को सुरक्षित रखना जरूरी है। न चाहते हुए गुरु को युद्ध स्थल से हटा दिया गया। गुरु के बेटे जो अभी ठीक से जवान भी नहीं हुए थे, उन्होंने मोर्चा संभाला और सिख सैनिकों ने लड़ाई की। कहते हैं कि इस युद्ध में गुरु की सेना हार गई, गुरु के 2 पुत्र गिरफ्तार कर लिए गए। छोटे से बच्चे से कहा गया कि जान प्यारी है तो कलमा पढ़ो। जो अभी ठीक से जवान भी नहीं हुए थे, उन्होंने मोर्चा संभाला और सिख सैनिकों ने लड़ाई की। कहते हैं कि इस युद्ध में गुरु की सेना हार गई, गुरु के 2 पुत्र गिरफ्तार कर लिए गए। तो गुरु तो सुरक्षित स्थान पर चले गए, लेकिन गुरु के 2 पुत्र थे वो गिरफ्तार कर लिए गए। नाम मिलता है जोरावर सिंह के नाम पूछे गए और फतेह सिंह। इनके साथ साथ माताजी भी गिरफ्तार की गई। कहते हैं कि सरहिंद के सूबेदार ने, जिसका नाम वजीर खां कई जगह लिखा मिलता है, सरहिंद के सूबेदार ने इन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा, इस्लाम स्वीकार कर लो, माफ कर देंगे। बोला ना, 8 साल और 5 साल के छोटे बच्चों की उम्र क्या होती है। छोटे से बच्चे से कहा गया कि जान प्यारी है तो कलमा पढ़ो, इस्लाम स्वीकार कर लो, छोड़ देंगे। यू कांट बिलीव। उसने इस्लाम पर व्यंग करते हुए कहा कि हमारे गुरुओं के विचार पवित्र हैं और मैं उसे बोलते हुए मर जाना पसंद करूंगा। बोले अच्छा, मर जाओ। दोनों के हाथ बांध दिए गए खंबे से और चारों तरफ दीवार बना दी गई। इन्हें जीते जी दीवार में चिनवा दिया गया, जहां दम घुटने से इनकी मौत हो गई। मरने के बाद इनके कफन दफन के लिए जब दाह संस्कार करने की अनुमति मांगी गई तो मुसलमान सेनापति ने कहा कि हमारे पास कोई जमीन नहीं है। सिखों ने बड़ी अनुनय विनय की तो उस समय का जो जिलाधीश यानी फौजदार होता था, उसने कहा एक काम करो, कितनी जमीन चाहिए। बोले बस थोड़ी सी जमीन नदी तट पर मिल जाए जहां दाह संस्कार करें और हम जल प्रवाहित कर देंगे इनके अस्थियों को। बोले ठीक है, नदी तट पर जितनी जगह चाहिए उतनी जमीन को सोने के सिक्कों से, सोने के सर्फियों से ढक दो। जितने दूर तक सोने की सर्फियां होंगी उतनी जमीन तुम्हारी। सोचिए, सोने के सिक्के जमीन पर बिछाए गए जितनी जगह में, उसी में दाह संस्कार हुआ। आज भी वो स्मारक है। कहते हैं कि गुरु के 2 पुत्र और उनकी मां गिरफ्तार हो गई। इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया गया। न मानने पर दोनों पुत्रों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। ये देखकर मां की भी मृत्यु हो गई और बच्चे भी शहीद हो गए। गुरु को दुख तो हुआ, लेकिन समाज के लिए कुर्बानी तो देनी ही थी। अगले युद्ध की तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि निर्णय नहीं हो पाया कि सिख हारेंगे कि जीतेंगे, मुगल हारे हैं कि जीते। लिहाजा तीसरा युद्ध हुआ। तीसरा जो संघर्ष हुआ वो 1705 ईस्वी में हुआ, चमकौर नाम की जगह पर। गुरु के खिलाफ मुगलों ने ताकतवर सेना भेजी थी, तोपखाना भी था। फिर इस बार गुरु की जान को खतरा देखकर शिष्यों ने उन्हें युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाल लिया और शेष 2 बेटों ने युद्ध का मोर्चा संभाला, जो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस प्रकार चमकौर के युद्ध में गुरु के 2 पुत्र और इसके पहले के आनंदपुर के द्वितीय युद्ध में 2 पुत्र, चारों पुत्र गुरु के शहीद हो गए। ये युद्ध सिख हार गए। गुरुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। इस बार अजीत सिंह और जुझारू सिंह युद्ध लड़ते हुए मारे गए। गुरु के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था।
गुरु के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, 4 बेटे थे, उत्तराधिकारी थे, 4 के चारों मारे गए। जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो वो सिर्फ प्राप्त करता है। कार्ल मार्क्स भी कहता है कि ऐ श्रमिकों, तुम्हें खोने के लिए गुलामी की जंजीरों के अलावा कुछ नहीं और पाने के लिए सारा संसार है। साम्यवाद का जो विचार है वो यहीं से शुरू होता है, उनकी किताब यहीं से लिखी गई है। भाषण भी उन्होंने दिया था जब लेबर काउंसिल के सामने, तो यही भाषण दिया था। तो गुरु के पास भी खोने के लिए कुछ नहीं था, लिहाजा गुरु को प्राप्त करना था। चौथी और आखिरी लड़ाई होती है 1705 ईस्वी में ही। 1705 2 लड़ाई, चमकौर की और खिदराना की। इस युद्ध में गुरु जुझारू तरीके से लड़ते हैं और अंततः मुगलों की सेना को हराने में सफल हो जाते हैं। लेकिन इस आपाधापी में आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ कहीं खो गया। क्योंकि गुरु ग्रंथ लगभग लोगों को कंठस्थ था, याद था, इसलिए गुरु ने युद्ध में विजय के बाद एक सभा बुलाई और आदि ग्रंथ के श्लोक जिनको जिनको याद थे सबको बुलवाए, क्योंकि रोज पढ़ते थे लोग तो सबको याद थी। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिन्हें वेद कंठस्थ हैं, जिन्हें भगवत गीता कंठस्थ है, कुरान शरीफ कंठस्थ है, अहले हदीस कंठस्थ है। हर धर्म में ऐसे विशेषज्ञ होते हैं। बुलाया गया और उसका संकलन पुनः किया गया। आदि ग्रंथ साहब में जो बातें लिखी गई थी समय समय पर उसमें अपडेट होते थे। तो गुरु अर्जुन देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक जो बाकी 5 धर्म गुरु हुए उनके भी विचार उसमें शामिल कर लिए गए और इसका संकलन किया गया। इसीलिए इस साहित्य को दशम पादशाह का ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है, सो इसे दशम पादशाह का ग्रंथ भी कहते हैं। इसी को आदि ग्रंथ, इसी को गुरु ग्रंथ, इसी को दशम पादशाह का ग्रंथ कहते हैं। मेडिवल हिस्ट्री में हमने आपको पढ़ाया था, पादशाह शब्द की उपाधि पहली बार बाबर ने ग्रहण की थी। पाद का अर्थ होता है स्थाई, शाह का मतलब स्वामी। गुरु गोविंद सिंह सिख समाज के स्थाई नेता हैं, इसलिए ये भी पादशाह की उपाधि रखते हैं। ये 10वें नेता हैं, इसलिए इन्हें दशम पादशाह कहा गया है। इन्होंने ही आदि ग्रंथ साहब को पुनर्निर्मित कराया, जिसमें कुछ नए विचार भी संकलित करा दिए गए। आज वर्तमान में पूरी दुनिया में जो धर्म ग्रंथ, जिसको सिख समाज का सब कुछ यही धर्म ग्रंथ है, इसी की वो पूजा करते हैं, इसी को मानक रूप में जीवन में स्वीकार करते हैं, इसी के मार्गदर्शन से चलते हैं। किसी भी विवाद का जो सुलह निकलता है वो इसी ग्रंथ के प्रकाश से निकलता है, इसके ज्ञान के प्रकाश से निकलता है। सो ये जो वर्तमान में हमें दिखता है ये गुरु गोविंद सिंह साहब ने संकलित कराया था, इसीलिए इसे दशम पातशाह का ग्रंथ भी कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब दशम पातशाह का ग्रंथ रखने वाले गुरु उत्तर भारत में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। दक्षिण में मुगल कमजोर थे, लिहाजा अपने लाव लश्कर के साथ वो दक्षिण भारत चले जाते हैं। दक्षिण भारत में नांदेड़ नाम की जगह पर वसीम खान नाम के एक मुस्लिम पठान ने इन्हें धोखे से घायल कर दिया और इस चाकू के घाव से वो उबर नहीं पाए, इन्फेक्शन बढ़ता गया और 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो गई। गुरु गोविंद सिंह साहब ने अपने मरने से पहले अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि अब गुरु परंपरा समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि इस समय तक गुरु के बेटे ही अगले गुरु होते थे और ये मान लिया जाता था कि गुरु के शरीर का अंश होने के कारण गुरु की जो विद्वता है, गुरु की जो आध्यात्मिक क्षमता है, गुरु में जो रहस्यवादी शक्ति है, वो ऑटोमेटिक उनके पुत्रों में चली जाती है। अब चूंकि कोई पुत्र नहीं, इसलिए किसी को भी गुरु का दर्जा नहीं मिलेगा और उन्होंने गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया। शिष्य चिंतित कि फिर हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। गुरु ने कहा कि चिंता मत करिए, ये जो आदि ग्रंथ साहब है इसमें गुरुओं के उपदेश, विचार और दर्शन है, आप इसी को आधार मानकर आगे का जीवन यापन करिए। फिर भी अगर कोई नई बात आ जाए सामने जिसको ये गुरु के विचार प्रकाश में न ला सकते हों, तब आप सभी लोग मिल करके बहुमत से निर्णय ले लीजिएगा। पुनः लोकतांत्रिक बात हो रही है, बहुमत से निर्णय ले लीजिएगा। सर्वमत नहीं कहते हैं, सभी लोग जरूरी नहीं कि एक बात मान लें। तो आपका समाज इस गुरु ग्रंथ के प्रकाश में, गुरु ग्रंथ ज्ञान के प्रकाश में जो कुछ भी बहुमत से स्वीकार करेगा उसे मान लीजिएगा। बहुमत के इसी विचार को भविष्य में सिख समाज गुरु मता कहता है, गुरु मत या गुरु मता, क्योंकि वो गुरु ग्रंथ साहिब के आलोक में, उसके प्रकाश में, उसके मार्गदर्शन में ही निर्णय लेता है। तो ये गुरुओं के मत हैं ऐसा मान लिया जाता है, इसलिए ऐसे निर्णय को गुरु मता कहा जाता है। और इसके लिए
सिख समाज साल भर अपनी समस्याओं को संकलित कर लेता है। 2 बार वो मिलता था स्वर्ण मंदिर में, एक बार बैसाखी के पर्व के समय, एक बार दिवाली में, और पूरी दुनिया से सिख आकर इकट्ठा होते थे। इसे सरबत खालसा कहा जाता है। इस दौर में इसे सरबत खालसा कहा जाता है। गुरु जी ने मरने से पहले कहा कि गुरु परंपरा या आध्यात्मिक उत्तरदायित्व तो मैं किसी को नहीं देकर जा रहा हूं, आप सभी सिख समाज में देके जा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक उत्तरदायित्व मैं अपने शिष्य को, अपने सेवक को बना के जाता हूं। और वही शिष्य या सेवक इतिहास में बंदा बहादुर के नाम से जाना गया। बंदा मतलब सेवक। गुरु गोविंद सिंह जी ने उसकी बहादुरी से खुश होकर उसे बहादुर का तमगा दिया था, इसीलिए उसे बंदा बहादुर कहा जाता है। जम्मू का रहने वाला बंदा लक्ष्मण देव अथवा माधव दास के नाम से भी जाना जाता था। जब उसे सिख परंपरा में दीक्षित किया था गुरु ने, तो गुरु ने उसका नाम बख्शा था, इसलिए उसका पूरा नाम या पंजाबी नाम या सिख नाम है गुरु बख्श सिंह। तो बंदा बहादुर ही गुरु बख्श सिंह है, वही लक्ष्मण देव है, वही माधव दास है, वही बंदा बैरागी है, वही बंदा है। ठीक है, ये सारे नाम बंदा के हैं। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का राजनीतिक उत्तराधिकार बंदा को मिला। बंदा सिख सेना को लेकर दक्षिण भारत के नांदेड़ से पंजाब आता है और सबसे पहला काम करता है कि वजीर खां सरिंद के सूबेदार को युद्ध में हराता है। और चूंकि उसी के आदेश पर गुरु के 2 बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवाया गया था, उसे तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देता है और आसपास के इलाकों में सिख राजनीतिक सत्ता की स्थापना करता है। यहां से सिख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरते हैं। इस राजनीतिक शक्ति का अंत कैसे हुआ, रणजीत सिंह का उद्भव कैसे हुआ, और बाद में रणजीत सिंह और उसके उत्तराधिकारियों में अंग्रेजों से वो कैसे भिड़ गए, क्या हुआ, तो कल की क्लास में हम यहीं से आगे बढ़ेंगे सिख राजनीतिक शक्ति के रूप में। तो 3 पार्ट में सिख राजनीतिक शक्ति के रूप में कैसे उभरे हम उनकी चर्चा करेंगे, रणजीत सिंह की चर्चा करेंगे और आंग्ल सिख संघर्ष की चर्चा करेंगे। ये 3 हिस्से छोटे छोटे कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे।